वृंदावन बिहारी लाल की जय। शंकर भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। गणेश जी महाराज की जय। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की जय। परम वंदनीय माता जी की जय। वेद माता गायत्री की जय। आदिशक्ति दुर्गा मैया की जय। आदिशक्ति चंडी मैया की जय। ग्राम देवता की जय। स्थान देवता की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरु गोविंद की जय। हेलो बोले भागवत महापुराण की जय। आइए ग्राम तुमगांव में श्रीमद् भागवत पुराण में पधारे समस्त जनों का मैं शील परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आइए इस महाभागवत पुराण में आज हमारे बीच गुप्ता मैडम जी आई हुई हैं बेमेतरा से। अच्छा, बहू की हमारे स्टाफ में से हैं। आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। और भागवत मंच से आपका स्वागत भी होना है। आइए श्रीमद् भागवत से आशीर्वाद लेती हुई गुप्ता मैडम जी भागवताचार्य श्रीमती यामिनी देवी जी की मम्मी जी भी श्रीमती कुमारी देवी साहू पधारी हुई हैं। मंच में सादर आमंत्रित करता हूं कि वे मंच पर आए। आइए आप पहले भागवत महापुराण की पूजा अर्चना कर लीजिए, फिर आपका स्वागत भी होना है। सील परिवार की ओर से श्रीमती और
भैया जी को आमंत्रित करता हूं कि वे चाची जी का श्रीफल से स्वागत करेंगे। इस तरह से स्वागत अभिनंदन के पश्चात हमारे बीच और हमारे स्वजन अपने आए हुए हैं। मैं समस्त जनों से निवेदन करूंगा कि जो भी यहाँ पधारे हुए हैं भागवत मंच में आकर श्री भागवत महापुराण की पूजा अर्चना कर स्वागत पाइएगा। कसडोल से पधारी हुई हैं हमारी समधिन साहिबा जी, आपका भी शील परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन है और श्रीमद् भागवत पुराण की पूजा आराधना के लिए आप पधार चुकी हैं और मंच से आपका सम्मान होना है। आइए इस सम्मान समारोह के पश्चात आगे बढ़ते हैं। श्रीमद् भागवत पुराण की कथा श्रवण करने के लिए आप सबका पुनः शील परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। लीजिए और रसापान कीजिए। आप संचालन कर रहे हैं, स्वयं मेरे बड़े भैया हैं भाभी कीजिए। आइए सभी भाई बहन कमर सीधी करके बैठे, दोनों हाथ गोद में रखें, स्वर्णिम सविता का ध्यान करते हुए परमपिता परमात्मा का ध्यान करते हुए कि वह परमपिता परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। इस भाव से गायत्री महामंत्र तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म
ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च आयातु वरदे देवी त्रयक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसा माता ब्रह्मयोनिर्नमोऽस्तुते। बंसी विभूषित करा नवनीरदाभा पीताम्बराद अरुणबिम्बं फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्व अहं न जाने। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घ्यते गिरिं यत् कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ॐ अञ्जनीसुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। ॐ पंचवक्त्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। यमप्रव्रजन्तमनो पेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधिये वासिष्ठाय नमो नमः। अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछित कल्प तरु तड़ी द्यूत पीताम्बरधारी भगवान श्री कृष्ण चंद्र की इस अमृतमय कथा में पधारे सभी सत्य स्वरूपा माताओं बहनों देवतुल्य भाइयों, आप सभी को व्यासपीठ की ओर से श्रद्धा पूर्वक प्रणाम एवं नमस्कार। मेरे भाइयों बहनों, मन को प्रभु के भगवान कि किसी चरित्र के बाकी भाव उठने लगते हैं, तो आइए हमारा मन निर्मल और पवित्र बने और उस प्रभु को, उस भगवान को हम अपने हृदय में बसा सके, अपने नेत्रों में बसा सके। इस भाव से भगवत नाम का संकीर्तन ताली की सेवा के साथ करेंगे। हो राधा मेरी स्वामिनी
मैं राधे को दास जन्म जन्म मोहे दीजियो। राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम श्यामा श्याम श्यामा राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम श्यामा श्याम श्यामा राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम श्यामा श्याम श्यामा राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम राधे 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 कृष्ण राधे
हम सब भगवान श्री कृष्ण चंद्र की सूक्ष्म चेतना से अनुप्राणित हो रहे हैं। और भाइयों बहनों, आज कथा का तृतीय दिवस श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह और बहुत सुंदर इस पावन कथा में इस ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाने का अवसर आज हम सबको मिला हुआ है। और ये निश्चित हमारे पुण्य कर्मों के फल के कारण है। जहाँ पर अति कृपा हरि की होई, पाँव दे एहि मार्ग सोई। जिसके ऊपर हरि की अति कृपा होती है, अत्यधिक कृपा होती है, वही इस मार्ग में जो है अपने पांव रख पाता है। धर्म के मार्ग में, सत्संग की ओर वो उसके ही कदम बढ़ते हैं। और बहुत सुंदर ये कथा जो उपलब्ध हुई है परम आदरणीय सील परिवार के द्वारा, इस कथा का आयोजन ग्राम तुमगांव में किया गया है। एक बार की बात है, एक मंदिर में हजारों लोग दर्शन करने जा रहे थे, तो सभी को देखकर थी जो रास्ता था जो मंदिर की ओर जाता था, वो पगडंडी, वो सीढ़ी जो है थोड़ी उदास होकर कहने लगी कि आप लोग कितने भाग्यशाली हैं जो आप सब चलकर जाएंगे और चलकर जाकर अंदर जो माता जी बैठी हुई है, माता जी विराजमान है, उसका आपको दर्शन मिलेगा। उसके दर्शन का सौभाग्य आप सबको प्राप्त होगा। लेकिन मैं कितनी अभागन हूँ कि मैं मंदिर के सामने तो रहती हूँ, लेकिन कभी मंदिर तक जा नहीं सकती और मंदिर तक जाकर कभी माता जी का दर्शन नहीं पा सकती। तब एक संत ने कहा, अरे नहीं पगडंडी, तुम तो इन सब से भी ज्यादा भाग्यवान हो, इन सब से भी ज्यादा सौभाग्यशाली हो, क्योंकि अगर ये रास्ता नहीं होता, ये पगडंडी नहीं होती, तो लोग मंदिर तक पहुंचते कैसे? तुम तो क्या काम कर रही हो? तुम तो इन भक्तों को भगवान से मिलाने का काम कर रही हो। तो जो भक्तों को भगवान से मिलाने का कार्य करे, उसका कार्य ज्यादा अधिक श्रेष्ठ और बड़ा होता है। तो इसी प्रकार आज ये पावन ग्राम तुमगांव में जो कथा उपलब्ध हुई है, वो आदरणीय सील परिवार के द्वारा डॉक्टर शंकर सील एवं उनकी श्रीमती, उनकी पत्नी बुद्धेश्वरी देवी जी, साथ ही उनके अनुज छोटे भाई डॉक्टर देवनाथ सील और वेदमती सील जी, उनके सुपुत्र तुषार सील जी और उनकी धर्मपत्नी अनीता सील जी, एवं साथ ही उनके सपरिवार सकल परिवार, उनकी बिटिया रानी एवं उनके दामाद जी, और इस प्रकार से उनके और जितने परिजन हैं, इन सभी के द्वारा, इनके अथक प्रयास से आज इस ग्राम में ये ज्ञान की गंगा बह रही है और जिसमें आप सब डुबकी लगा रहे हैं। तो ये वही काम कर रहे हैं जो एक पगडंडी करती है, भगवान से मिलाने का काम भक्तों को। और आज इन परिवार के द्वारा ये कथा आप सभी को श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ है। और कहते हैं कि श्रीमद् भगवत की कथा महिमा अनंत है, अपार है। सभी जानते हैं कि सत्संग से अनेकों लोगों का कल्याण हुआ है और भगवत भक्ति की प्राप्ति हुई है। फिर आप और हम भी तो यही चाहते हैं कि भगवान की कृपा हम पर भी हो जाए, लेकिन चाहने मात्र से केवल कृपा नहीं आएगी, सही दिशा में हम सबको चिंतन करना होगा। आग का जलती होना ही पर्याप्त नहीं है, ईंधन भी तो सूखा होना चाहिए। ईंधन अगर सूखा नहीं रहेगा तो आग जलेगी कैसे? लकड़ी अगर गीली रहेगी तो उसमें आग नहीं लग पाएगी। डॉक्टर का उपचार ही पर्याप्त नहीं होता, रोगी का पथ्य सेवन भी उतना ही आवश्यक होता है। और उसी प्रकार जो है, कभी भी आपने देखा है
कि कोई भी गाड़ी हो, चाहे काठ की गाड़ी हो, लोहे की गाड़ी हो, कि एक पहिए से चली हो, एक पहिए से तो कभी कोई गाड़ी चली नहीं है। और दोनों पहिए से ही गाड़ी चलती है। दो पहिए से ही, 2 से 4 भले हो जाए, पर एक से गाड़ी नहीं चलेगी। कहने का तात्पर्य है कि दोनों तार जब बिजली का सही होता है, 2 तार लगते हैं ना प्लग में, दोनों तार जब बिजली का सही होता है तभी जाकर उसमें करंट उत्पन्न होता है, तभी एक बल्ब जो है वो जलता है, प्रकाशित होता है। उसी प्रकार एक तार परमात्मा है और एक तार आत्मा है, अर्थात आप सब हैं, भक्त हैं। एक तार भगवान है और एक तार भक्त है, और दोनों तार, अब इधर वाले तार भगवान, वो तो सही है। अब देखना पड़ेगा कि भक्त का हृदय कैसा है। क्या भक्त का हृदय है पवित्र, निर्मल, राग और देश से रहित? ये हमें देखना होगा। तो भक्त और भगवान जब दोनों में श्रद्धा होगी तब क्या होगा? भक्तों के अंदर जब श्रद्धा होगी तभी भगवान की भक्ति हमारे दिल में उतर पाएगी। बिना श्रद्धा के कोई भी कार्य जो है वो नहीं होने वाला। जहाँ पर श्रद्धा नहीं होती वहां पर क्या होता है? एक बार की बात है, एक यजमान गंगा नहाने हरिद्वार गए और जाकर उन्होंने डुबकी लगाई गंगा में। तो जैसे ही वो डुबकी लगा के निकल रहे थे, एक पंडा आ गए वहीं पर और कहा, नहीं नहीं महाराज, बोले ऐसे ही डुबकी लगा के निकलने से काम नहीं बनेगा। अरे तीर्थ में आए हो तो कुछ संकल्प ले लो, कुछ अच्छा संकल्प करके जाओ तीर्थ में। अब वो जो सज्जन थे वो पंडा से बचते बचते गंगा नदी तक पहुंचे थे, लेकिन आखिरकार पंडा ने उन्हें ढूंढ ही लिया और कहा, क्या संकल्प करना है? बोले, अरे कुछ तो अच्छा संकल्प कर लो, कोई श्रेष्ठ संकल्प कर लो। अब वो संकल्प करने के लिए बार बार जोर देने लगे। बोले, संकल्प जब तक कुछ नहीं करोगे तब तक तुमको गंगा स्नान का कोई भी फल प्राप्त नहीं होगा। अब सज्जन ने पूछा कि भाई चारों तरफ लूट मची हुई है ना? सज्जन ने पूछा, संकल्प लेने के लिए क्या क्या लगेगा महाराज? बोले, ज्यादा कुछ नहीं, बस आप संकल्प ले लो, संकल्प आपका पूरा हो जाएगा, उसके बाद आपको बता देंगे। बोले, चलो भाई आप जिद कर रहे हैं तो संकल्प ले लेते हैं। और उन्होंने संकल्प लिया। पंडित जी ने संकल्प का मंत्र पढ़ा, यजमान ने हाथ में गंगा का जल लिया और संकल्प लेने लगे। और संकल्प जैसे ही पूरा हुआ तो संकल्प लेने के बाद उस पंडा महाराज ने कहा कि भाई संकल्प तो तभी पूरा होता है जब आप पंडित जी को दक्षिणा समर्पित करोगे। तो ये जो सज्जन थे ये भी थोड़े कम चालाक नहीं थे, ये भी बड़े चालाक थे। इन्होंने भी कहा, पंडित जी मैंने तो सुना है, चलो दक्षिणा तो हम दे देंगे, पर संकल्प का पूरा फल तब तक मुझे नहीं मिलेगा जब तक आप मुझे प्रसाद नहीं दोगे। क्योंकि वो सज्जन भी देख रहे थे, उनके पास कुछ नहीं था, वो भी तो खाली थे। बोले, आप प्रसाद दोगे तभी मैं आपको दक्षिणा दूंगा। अब वो प्रसाद दे कहाँ, वो तो खाली हाथ आए थे पंडा महाराज। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने नदी की बालुका रेत उठाई और रेत उठा के कहा, गंगा जी की बालुका मिश्री करके मान। बोले, ये गंगा जी की बालुका, इसको मिश्री मान लो। बोले, सज्जन बोले, गणित है क्या जिसमें हम मान ले? गणित में होता है मान लो, चूंकि, किंतु, परंतु। बोले, गणित है क्या जो हम मान ले गंगा जी की मिश्री? अच्छा, आपके गंगा जी की मिश्री बालुका को हम मिश्री मान लेते हैं, पर अब ठीक है, ले लिया प्रसाद। अब उन्होंने गंगा जी की एक मेढकी पकड़ी और मेढकी को उसके हाथ में रख दिया पंडा के, और कहने लगे, गंगा जी की मेढकी गैया करके मान। पंडा महाराज ने कहा, गंगा जी की बालुका मिश्री करके मान। तो यजमान ने भी कह दिया कि गंगा जी की मेढकी गैया करके मान। तो ये क्या है? दोनों के बीच में आपस में श्रद्धा नहीं है। उस शिष्य के अंदर उस गुरु के प्रति
किसी भी प्रकार की कोई श्रद्धा नहीं है, और जहाँ पर कोई श्रद्धा नहीं होती वहां पर भक्ति जो है वो जागृत नहीं होती। तो सुयोग्य अध्यापक ही किसी को निष्णात नहीं बना सकता। छात्र की श्रमशीलता भी, शिष्य की श्रमशीलता भी उतनी ही आवश्यक मानी गई है। गाय दूध तो देती है पर उसे चूसने वाला बछड़ा भी तो चाहिए। उसी प्रकार सत्संग की महत्ता चाहे कितनी भी बढ़ी चढ़ी क्यों न हो, वह तब तक फल नहीं देती जब तक हम श्रद्धा से श्रवण नहीं करेंगे, जब तक वक्ता के वचनों के प्रति आपके हृदय में विश्वास उत्पन्न नहीं होगा, तब तक जो है जो फल भागवत का मिलना चाहिए वो हमें मिल नहीं पाएगा। इसकी महत्ता वही है जो पहले द्वापर युग में थी, जब राजा परीक्षित ने कथा श्रवण की थी तो कितने दिन में कल्याण हुआ था? 7 दिन की कथा सुनी थी ना, 8वां दिन तो होता नहीं है। 7 ही दिन राजा परीक्षित ने कथा सुनी थी, और 7 दिन में कल्याण अगर किसी से हो सकता है वह तो श्रीमद् भागवत की ही कथा से हो सकता है। 7 दिन में कल्याण करने की क्षमता भागवत ही रखती है। लेकिन कैसे? क्या उतनी तन्मयता, उतनी एकाग्रता हमारे अंदर है? क्या उतनी भक्ति, क्या उतनी श्रद्धा हमारे अंदर है? जो श्रद्धा, जो भक्ति राजा परीक्षित के अंदर थी, ये चिंतन करने का विषय है। ये हमें चिंतन करना पड़ेगा कि बार बार हम कथा श्रवण करते हैं पर उसका असर जीवन में दिखता नहीं है। उमा भी कथा सुनने बैठी तो पहले क्या कहती है? जैसे मिटे मोर भ्रम भारी, और कहूँ सो नाथ कथा विस्तारी। जिसमें मेरा भ्रम मिटे, भोले बाबा से क्या निवेदन करती है कि हे भगवान, जिससे मेरा भ्रम मिट जाए ऐसी कथा आप मुझे सुनाइए। तो क्या कहते हैं? उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, ये मेरा अनुभव है और मैं अपना अनुभव सुना रहा हूँ। सत हरि भजन जगत सब सपना। केवल परमात्मा का नाम सत्य है, केवल वो परमात्मा ही सत्य है, और ये संसार तो क्या है? ये संसार असार है। इसलिए प्रार्थना हो क्या होनी चाहिए? इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर फिर प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर फिर प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो और यमुना का बंसी बट हो, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो। मेरा सामरान निकट हो जब प्राण तन से निकले, मेरा सामरान निकट हो जब प्राण तन से निकले। कितनी सुंदर बात कही। और कल आपने कथा श्रवण किया कि किस प्रकार से राजा परीक्षित ने जरासंध का मुकुट पहना, और जरासंध के मुकुट को पहनने के पश्चात वो जब भ्रमण के लिए गए तो कलयुग जो है राजा परीक्षित के मस्तिष्क में प्रवेश कर लेते हैं। द्यूतम पानम स्त्री सूना यत्र धर्मस्य चतुर विद्या। बोले 4 जगह कलयुग का निवास, मदिरालय, जुमालय, हिंसालय और वेश्यालय। ये 4 जगह कलयुग का निवास बताया गया। जहां मदिरा अर्थात शराब बेची जाती है वहां पर कलयुग का निवास होता है, और साथ ही जो मदिरा का सेवन करते हैं उसके मस्तिष्क में भी किसका निवास होता है? कलयुग का ही निवास होता है। तभी तो वो बिना विचारे, उसमें लिखा होता है यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, यह कैंसर का कारक होता है, यह मृत्यु का कारक होता है। उसके बाद भी लोग उसे पीने से बाज नहीं आते हैं। और तो और होता क्या है? पत्नी के जेवर बिक जाते हैं, घर में खाने के लाले पड़ जाते हैं, घर के बर्तन बिक जाते हैं,
और व्यक्ति मौत के कगार पर आ जाता है, मरने की स्थिति में आ जाता है, लेकिन बार बार समझाने के बाद भी उस मदिरा का सेवन करना वो छोड़ नहीं पाता है, उसे त्याग नहीं पाता है। और एक शराबी जो है शराब की बोतल को खाली करके लहरा के कहता है कि देख मैंने तुझे खाली कर दिया। तो शराब की बोतल भी इतरा के कहती, अरे औकात नहीं है शराबी कि तू मुझे खाली कर दे, तेरी औकात नहीं है कि तू मुझे खाली कर दे। अरे मैं तो किसी शराब के दुकान में जाऊंगी, फिर से भर दी जाऊंगी, तू मुझे क्या खाली करेगा। मैं तुझे हर प्रकार से खाली कर रही हूँ, तेरे मान से, तेरे सम्मान से, तेरे जीवन से, तेरे परिवार से, तेरे पद से, तेरी प्रतिष्ठा से, हर तरह से तो तू खाली हो रहा है। मेरा सेवन करके तू मुझे क्या खाली करेगा, तू ही मेरा सेवन करके खाली हो जा रहा है। और ये शराबी और सांप में ज्यादा अंतर नहीं होता, दोनों के मुंह में जहर होता है। उसे जरा छेड़ दो वो भी जहर उगलता है, सांप के मुख में भी जहर होता है, दोनों लड़खड़ा के चलते हैं, तो ज्यादा अंतर नहीं होता। और कहते हैं कि नशा नाश का जड़ है भाई, इसका फल अति दुखदाई है ना, इसका फल अत्यधिक दुखदाई होता है, अत्यधिक कष्टकारक होता है। कई बच्चे हम आते जाते देखते हैं बड़े प्रताड़ित होते हैं अपने पिता से। देखने और सुनने को मिलता है कि पिता जो है वो शराब पीकर पत्नी को मारते हैं, और ऐसी असुरता का भाव उसके अंदर आ जाता है। और कहते हैं कि असुरता आकृति पर नहीं प्रकृति पर निर्भर करता है। जो किसी को सताए, मारे, डराए, धमकाए, वही तो असुर है। और असुरता आकृति पर नहीं बल्कि प्रकृति पर अर्थात स्वभाव पर निर्भर करता है। इसीलिए यह मदिरा, यह शराब सर्वथा त्याज्य है। और एक मानव को, जिनको सुर दुर्लभ जीवन मिला है, उस मानव की जो गरिमा है उसका वर्णन हम जितना करें उतना कम है। क्योंकि ये मानव शरीर क्या है, ये मानव शरीर ही मुक्ति का सबसे बड़ा साधन है। 83,99,999 योनियों को आप देख लीजिए। किसी के यहाँ किसी योनि में कोई सत्संग की व्यवस्था है, कोई भजन कीर्तन स्मरण और सुमिरन की व्यवस्था है, कोई अपने मृत्यु को संवार सके, अपने जन्म को सुधार सके, क्या ऐसी व्यवस्था है? नहीं, केवल वो दुनिया में आते हैं, खाते पीते हैं और अपनी जिंदगी काट के वो चले जाते हैं। केवल एक मानव तन ऐसा है। इसीलिए कहा कि मनुष्य को दो चीजें हैं, वो बड़े भाग्य से मिली है। पहला है नरतन और दूसरा है सत्संग। पहला नरतन, ये मानव का जीवन। मानुष जन्म अमोल रे, माटी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मानुष जन्म अमोल रे, कितना अनमोल, ये इतना अनमोल सुर दुर्लभ जीवन मिला है। और ये मुक्ति का साधन है, ये मुक्ति के द्वार को खोलती है। और इस मानव तन को पाकर व्यक्ति जो है यूं ही इसे बर्बाद कर रहा है, यूं ही अपने जीवन को गंवा रहा है। दूसरी बात जुमालय। जुआ आप देखेंगे आज तो गांव-गांव में चलता है। गांव के चौक चौराहे पर लोग बैठ के बड़े मजे से जुआ खेलते रहते हैं, है ना। और ये बिल्कुल होना नहीं चाहिए। अगर गांव में कहीं आपको दिखे कि इस तरह के कृत्य किए जा रहे हैं, इस तरह का कार्य हो रहा है जिससे हमारे आने वाली पीढ़ियों को जो है गलत संदेश मिल रहा है, आने वाली पीढ़ियां बिगड़ सकती हैं, तो निश्चित समाज में जो जागृत लोग हैं उन लोगों को जाकर उसका विरोध करना चाहिए। और जो गांव में इस प्रकार का जुआ चलता है उसे सबको मिलकर बंद करवा देना चाहिए। ये काम केवल बॉर्डर पर जाकर लड़ने वाले ही देश की सेवा नहीं करते, ऐसा छोटा छोटा कार्य करके आप भी देश और समाज की सेवा का कार्य कर सकते हैं।
फिर इसके बाद है वेश्यालय पर स्त्री गमन करना। एक बार ट्रू सोल्जर दिल्ली की एक न्यूज एजेंसी के द्वारा ये बताया गया कि प्रतिदिन जो है 25% लड़कियां जो है वो बेच दी जाती है बाहर विदेशों में देह व्यापार के लिए। तो इस प्रकार से घटनाएं आज समाज में होती है। वो नारी जो सीता है, वो नारी जो दुर्गा है, काली है, चंडी है, शीतला है, मौली है ना, उन माताओं का आज इस प्रकार से व्यापार होना, ये क्या है? ये बहुत ही विडंबना है। और हमारी भारतीय संस्कृति अर्थात नारी और हमारी संस्कृति का इस तरह से अपमान हो रहा है, वह तिरस्कृत और अपमानित हो रही है लगातार। तो मेरे भाइयों बहनों, और अगली बात आती है हिंसालय की। हिंसा, हमें हिंसा किसी भी जीव की कभी भी नहीं करनी चाहिए। निरपराध लोगों को सताना, जीवों को मारना ही असुरता की पहचान है। तो इस प्रकार से ये 4 जगह पर कलयुग का निवास होता है। और एक 5वां स्थान मांगा था सुवर्ण, और सोने का मुकुट पहना था राजा ने, वही जाकर प्रवेश कर लिया। और 2 पल के लिए जब तक राजा ने मुकुट पहना था तब तक कलयुग का प्रवेश राजा के मस्तिष्क में था। तो ऐसा अनर्थ हो गया कि एक संत का अपमान हो गया राजा के हाथ से। वो राजा जो धर्मात्मा थे, वो राजा जो राज ऋषि थे, वो राजा जो हमेशा संतों का सम्मान करते थे, उन राजा के हाथों से आज एक संत का अपमान हो गया। थोड़ी देर के लिए कलयुग का प्रवेश राजा के मस्तिष्क में हुआ। और आज की स्थिति क्या है आप सोच सकते हैं। कलयुग बैठा मार कुंडली, सोच के मैं घबरा जाऊं, और घर घर में यदि रावण है तो इतने राम कहां से लाऊं। आज तो सबके मन मस्तिष्क में वो अहंकार रूपी रावण, वो कंस रूपी अभिमान सर चढ़ के बोल रहा है। और पहले तो एक रावण थे तो एक राम पर्याप्त थे उनका समन करने के लिए, लेकिन आज तो घर घर में रावण है, तो इतने राम कहां से लाएं। आज जितने रावण उतने राम की भी आवश्यकता है, पर वो राम आज किस रूप में है? आज वो राम जो है साक्षात भले ही ना हो, पर ज्ञान के रूप में, प्रज्ञा के रूप में उसे हमें अपने जीवन में अपनाना है। और कहते हैं राजा परीक्षित को जब श्राप लगा तो समीक ऋषि ने एक गौरवर्ण नाम के शिष्य को भेजा और उसे बताया गया कि हे राजन, आज से 7 दिन पश्चात आपकी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा श्राप आपको श्रृंगी ऋषि जी महाराज के द्वारा लगा हुआ है। अगर किसी को उसकी मृत्यु का समाचार मिल जाए तो स्थिति क्या होगी? अगर किसी को ये पता चल जाए कि अब वो केवल 2-4 दिन का मेहमान है और 2-4 दिन बाद वो मर जाएगा, उसकी बीमारी अगर बता दी जाए तो क्या होगा? तुरंत वो घबराहट में हो सकता है उसी क्षण उसके प्राण निकल जाएगा। वो डर जाएगा, भयभीत हो जाएगा और रोने चिखने चिल्लाने लगेगा। लेकिन राजा परीक्षित को जब मृत्यु की सूचना मिली तब वो ना घबराए, ना डरे, ना रोए, ना चिल्लाए, ना बिलखे। उन्होंने अपने बड़े बेटे जन्मेजय को बुलाया, उनका राज तिलक किया और स्वयं अपनी पत्नी इरावती को बताया कि इरावती देखो मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ। क्या कहा? कितना सौभाग्यशाली हूँ मैं। उन संत ने मुझ पर कितनी दया दिखाई है। अरे मैंने तो इतना बड़ा अपराध किया है कि मुझे उसी क्षण मृत्यु आ जानी चाहिए, लेकिन उन्होंने मुझ पर दया करके अपनी मृत्यु को सुधारने और संवारने के लिए 7 दिन का समय दिया। बड़ी कृपा है उनकी।
और सारा राजपाट छोड़कर वो चले गए अपनी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करने। 25,000 संत कहते हैं राजा परीक्षित के पास आ गए और कहा ऋषियों ने कि हमने सुना है परीक्षित तुम्हें श्राप लगा है। तो कहते हैं ये साम संस्मरणात् पुंसा सद्यः सुध्यवन्ति वैगृहा किम पुनर्दर्शन स्पर्शम पाद शौच सानादि। कहते हैं कि आप जैसे महात्माओं के केवल स्मरण मात्र से ही गृहस्थों का घर तत्काल पवित्र हो जाता है। फिर दर्शन और स्पर्श, पाद प्रक्षालन और आसन दान आदि का सुअवसर अगर मिल जाए तो कहते हैं जीवन का सारा अमंगल दूर हो जाता है। और मुझे तो एक नहीं एक साथ 25,000 संत का दर्शन प्राप्त हुआ है। और ये मेरे लिए दुर्भाग्य की बात नहीं, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मेरा सौभाग्य जागा है आज। और जितने संत पहुंचे थे वो सभी संत समर्थ थे राजा परीक्षित की मृत्यु को टालने में। लेकिन राजा परीक्षित ने उनसे याचना नहीं की कि उनकी मृत्यु टाल दे, ना किसी संत ने किसी ऋषि ने ऐसा उपाय किया। हाँ, लेकिन सब ने कहा कि 7 दिन में मुक्ति कैसे हो इसका उपाय हमारे पास नहीं है, क्योंकि सभी तपस्वी थे, सभी साधक थे और साधना और तपस्या के मार्ग में तप के बल से इतनी जल्दी 7 दिन में जो है वो मुक्ति संभव नहीं है। तो क्या किया जाए? सबने विचार विमर्श किया और ये बात जब वेद व्यास जी महाराज को पता चली तो उन्होंने भागवत का ज्ञान कराने के लिए श्री सुखदेव जी महाराज के पास अपने शिष्यों को भेजा और उनके शिष्यों ने भागवत का श्लोक सुनाकर सुखदेव जी महाराज की समाधि तोड़ दी और सीधे सुखदेव जी महाराज समाधि से उठकर राजा परीक्षित की सभा में पहुंचे। और राजा परीक्षित की सभा में जब पहुंचे तो राजा परीक्षित ने उनका पूजन किया, उनका आदर सत्कार किया, उनको आसन दिया और आसन देकर सबसे पहला प्रश्न क्या करते हैं? अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरस्येह यतः कार्य म्रियमाणस्य सर्वथा। राजा परीक्षित श्री सुखदेव जी महाराज से प्रश्न कर रहे हैं। अतः पृच्छामि संसिद्धिम, आप योगियों के परम गुरु हैं, इसलिए मैं आपसे परम सिद्धि के स्वरूप और साधन के संबंध में प्रश्न कर रहा हूं। और कहते हैं आचार्यवर, जो पुरुष सर्वथा मरणासन्न है उसको क्या करना चाहिए? अर्थात जल्दी मरने वाले व्यक्ति की मुक्ति का क्या उपाय है? जल्दी जो मरने वाले हैं उसकी मुक्ति का क्या उपाय है? तो जितने यहाँ पर श्रोतागण बैठे हुए हैं, मैं स्वयं, हम सब जिन्होंने जन्म लिया है इस धरती पर, जन्म के साथ ही उसकी मृत्यु भी निश्चित हो जाती है कि जो व्यक्ति इस धरती पर जन्म लेकर आता है उसको एक दिन अपना घर, अपना परिवार, अपना सारा संसार सब कुछ छोड़कर जाना पड़ता है। सदा सदा के लिए इस धरती पर कोई रहने नहीं आया है। जन्म के साथ ही मृत्यु जुड़ी हुई होती है। भगवान कृष्ण को देख लीजिए, भगवान कृष्ण के जन्म से ही पहले मृत्यु उसके आसपास मंडरा रही थी कंस के रूप में। और भगवान भी इस धरती पर आए और जब भगवान की लीला पूरी हुई तो भगवान को भी इस धराधाम को छोड़कर जाना पड़ा। तो जो मानव के रूप में जन्म लेते हैं उन सब की मृत्यु निश्चित है। और सबकी मृत्यु कितने दिन में निश्चित है? 7 दिन में, क्योंकि 8वां दिन होता नहीं।
तो यही पूछ रहे हैं कि 7 दिन में मरने वाले व्यक्ति की मुक्ति का क्या उपाय है। तो राजा परीक्षित को श्री सुखदेव जी महाराज बताते हैं, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवानीश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छाता भयम्। कहते हैं जो अभय पद को प्राप्त करना चाहता है उसे तो सर्वात्मा सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का श्रोतव्य श्रवण कीर्तन स्मरण करते रहना चाहिए। जो मरणासन्न है उसको क्या करे, सदैव भगवान की कथा का श्रवण निरंतर करते रहे, निरंतर कीर्तन करते रहे और भगवान का स्मरण तो हर घड़ी हर पल होता रहे। लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर किसी को भी मृत्यु का समाचार मिल जाए और चलो जो मरने वाला है उसको हमने नहीं बताया है और घर वालों को अगर इस बात का पता चल जाए कि हमारे घर का अमुक व्यक्ति अब मरणासन्न अवस्था में है, तो करते क्या है बताइए, क्या करते हैं? एक तो दिन गिनते हैं कब जाए सेवा से छुटकारा मिले, और क्या करते हैं, याद कर करके जितने सगे संबंधी हैं सबको फोन में लाते हैं। बेटियों को बुला लो, दामाद को बुला लो, भाई बंधुओं को बुला लो, परिवार के एक एक सदस्य को याद कर करके बुलाते हैं। क्यों भाई, आखिरी समय है, मुलाकात हो जाएगी। जो बेटी है, जो बंधु बांधव जो भी हैं वो भी देख लेंगे इनको और ये भी उनको देख लेंगे। लेकिन आप जरा सोचिए, जितने लोगों को, जितने परिवार के लोग उनसे मिलने जुलने आते हैं, जिनको आप याद कर करके बुलाते हैं, दूर दूर के रिश्तेदार, मामा चाची ताऊ जो भी, क्या उनके पास, उनके उन सब में से किसी के पास वो जो मरणासन्न है उसकी मुक्ति का उपाय होता है? होता है उसकी मुक्ति का उपाय? नहीं होता है। फिर भी उनको याद करते हैं। और मुक्ति का उपाय किसके पास होता है? तो भगवान श्री कृष्ण गीता के 8वें अध्याय के 5वें श्लोक में कहते हैं, अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावः नास यत्र संशयः। अंत काले च मामेव, कौन हमें मुक्ति दिला सकता है? ये गीता कह रही है। भगवान स्वयं कहते हैं कि अंत काल में जब कोई मरणासन्न है और ऐसे मरणासन्न कोई भी व्यक्ति, स्त्री या पुरुष, कोई भी व्यक्ति जो मुझे याद करता है, जो मुझे भजता है, स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, प्राण को त्यागते समय जो मेरा स्मरण करता है वह मेरे स्वरूप को ही प्राप्त करता है। इसमें नास यत्र संशयः, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। इसीलिए जीवन भर हमें भगवत नाम के संकीर्तन का अभ्यास करते रहना चाहिए। भाई अचानक हम भगवान का नाम लेना चाहेंगे तो हमारी जिभिया साथ नहीं देगी। हम भगवान को याद करना चाहेंगे तो हमारी स्मरण शक्ति साथ नहीं देगी। और अगर हम भगवान को देखना चाहेंगे तो हमारे नेत्र साथ नहीं देंगे, जब तक उन नेत्रों को भगवान को प्रतिदिन देखने की, दर्शन करने की का अभ्यास नहीं है। तो अभ्यास नित्य जरूरी है। और इसीलिए कहते हैं कि हर घड़ी हर पल, क्योंकि मृत्यु का कोई समय तो होता नहीं है। मृत्यु तो किसी भी क्षण आ सकती है। अभी बैठे हैं और 1 आध घंटे बाद ही हृदय गति रुक जाए, कौन कह सकता है? कोई गारंटी है? जीवन के पल भर का भरोसा नहीं होता और व्यक्ति इंतजाम हजारों बरस का करके रखता है। सांसों का तो पल भर का भरोसा नहीं, पर इंतजाम करके चलते हैं 100 वर्ष का।
पर कहा कि काम कुछ ऐसा करो कि संग जा सके और सफर में चलो तो काम आ सके। तो हर पल हर घड़ी कैसे याद कर सकते हैं? तो तुलसीदास जी महाराज ने कहा, कर से करम करहु विधि नाना, मन राखहु जहाँ कृपा निधाना। कर से कर्म करहु विधि नाना, काम आप कुछ भी करते रहें, आपका कोई भी कार्य हो सकता है, व्यापार का, व्यवसाय का, खेती बाड़ी का, नौकरी चाकरी, जो भी कार्य आप कुछ भी करते रहें, भोजन बनाने का, झाड़ू लगाने का, पोछा लगाने का, काम तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन काम को करते करते क्या करें? काम को करते करते सुमिरन चिंतन भगवान का करें, स्मरण भगवान का करें। आप झाड़ू लगा रहे हैं, मन तो किसी का खाली नहीं रहता। और सबसे निकृष्ट हमारे पूरे शरीर में किसको कहा गया? जिसको केवल निकृष्टताओं में ही आनंद आता है, निम्न कार्यों में ही जिसको आनंद आता है, वो हमारा मन है। ये मन बड़ा चंचल है, बड़ा गतिमान है। आप यहीं बैठे हैं और बैठे बैठे आपको हरिद्वार पहुंचा देगी, बैठे बैठे आपको जगन्नाथ की यात्रा करा देगी, बैठे बैठे आपको रामेश्वरम की यात्रा करा देगी। शरीर यही है और मन पता नहीं कहां कहां विचरण करके आ जाता है। शरीर से यहां बैठे हैं, चिंता घर की सता रही है, बेटा स्कूल गया है, आएगा तो पता नहीं भोजन करेगा कि नहीं करेगा। तो मन को केवल निकृष्टताओं में ही आनंद आता है। इसलिए सबसे पहले मन का समर्पण जरूरी है। एक बार राजा जनक ने ज्ञानियों की सभा बुलाई, और ज्ञानियों की जब सभा बुलाई तो उसमें अष्टावक्र जी को भी निमंत्रण मिला। और अष्टावक्र जी भी महाराज राजा जनक की सभा में पहुंचे। तो जितने ज्ञानी सभा में बैठे थे, अष्टावक्र जी महाराज को देखकर हंसने लगे। इसलिए हंसने लगे क्योंकि अष्टावक्र जी महाराज का शरीर जो है 8 जगह से टेढ़ा मेढ़ा था। अष्ट मने 8 और वक्र मने टेढ़ा मेढ़ा। सबको देखकर हंसने लगे तो अष्टावक्र जी भी महाराज जोर जोर से हंसने लगे। तो राजा जनक को आश्चर्य हुआ कि ये जितने सभा में ज्ञानी बैठे हैं वो तो अष्टावक्र जी के टेढ़े मेढ़े शरीर को देख के हंस रहे हैं, पर ये अष्टावक्र जी स्वयं क्यों हंस रहे हैं? ये बात समझ में नहीं आई। तो राजा जनक उतरे अपने सिंहासन से और पूछा अष्टावक्र जी महाराज को प्रणाम करके, महाराज ये बताइए, सभी आपको देखकर हंस रहे हैं पर आप क्यों हंसे? तो अष्टावक्र जी ने महाराज ने कहा कि राजा जनक, मुझे तो ये बताया गया था कि ये जितने बैठे हैं वो ज्ञानी बैठे हैं और यहाँ पर ज्ञानियों की सभा बुलाई गई है, पर मुझे लगता है यहाँ तो सारे चर्मकार बैठे हैं। चर्मकार क्यों कहा? चर्मकार इसलिए कहा क्योंकि उन्होंने चमड़ी को देखा। चमड़ी अर्थात उन्होंने केवल शरीर को देखा। इन्होंने मेरे अंदर जो आत्मा बैठी है उस आत्मा को नहीं देखा, मेरे अंदर जो ज्ञान है उस ज्ञान को नहीं देखा। अगर ये मेरे ज्ञान और मेरी आत्मा को देखते तो ये मेरी नहीं हंसी उड़ाते। इन्होंने मेरे शरीर को देखा और मेरे इसके लिए क्योंकि शरीर ही सब कुछ है, इन्होंने शरीर को महत्व दिया, और जो शरीर को महत्व देता है वो ज्ञानी नहीं हो सकता। ज्ञानियों के लिए शरीर का तो कोई महत्व ही नहीं है। और इसीलिए मुझे हंसी आ गई। और तब राजा जनक को लगा कि वास्तव में यही मेरे सच्चे गुरु हो सकते हैं, और उनके चरणों में गिर पड़े और कहा कि मुझे अपना शिष्य बना लीजिए, मैं आज से आपको गुरु वरण करता हूँ। अष्टावक्र बोले, गुरु वरण करोगे तो गुरु दक्षिणा देनी पड़ेगी। ठीक है। अष्टावक्र जी महाराज ने गुरु दक्षिणा की बात कही तो राजा जनक बोले, पूरा राज्य ले लीजिए। बोले, राज्य पर आपका अधिकार नहीं है। तो बोले,
राज्य पर तो पूरी प्रजा का अधिकार है, आप अकेले कैसे राज्य दे सकते हैं? बोले राजकोष का धन ले लीजिए, उस पर भी प्रजा का अधिकार है, वो प्रजा की सुख सुविधाओं के लिए है, उसे आप नहीं खर्च कर सकते। तो वो भला आपका कैसे हुआ, और जो आपका नहीं है उसे मुझे कैसे दान में दे सकते हैं? उसके बाद कहा तो फिर मैं अपना शरीर आपको समर्पित करता हूँ। बोले राजन ये कैसी मूर्खतापूर्ण बात करते हो, ये शरीर नाशवान है और इस नाशवान शरीर को मैं लेकर क्या करूँगा? तब राजा जनक ने कहा, अष्टावक्र जी महाराज फिर मैं अपना मन आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। और जैसे ही राजा जनक ने अपना मन अष्टावक्र जी महाराज के चरणों में समर्पित किया, शरणागति राजा जनक के अंदर आई, और जैसे ही शरणागति आई राजा जनक के अंदर का आत्मज्ञान प्रकट हो गया, और यही से अष्टावक्र गीता की शुरुआत हुई। जितनी और गीता है उस हर गीता में एक व्यक्ति भटका हुआ है और दूसरा उसे समझा रहा है। एक ज्ञानी है और दूसरा भटका हुआ है, और जो ज्ञानी है वो भटके हुए को उपदेश दे रहे हैं। अर्जुन भटके हुए हैं और भगवान कृष्ण उनको ज्ञान दे रहे हैं। पर अष्टावक्र गीता में दोनों ज्ञानी हैं। अष्टावक्र जी महाराज भी तत्वदर्शी तत्वज्ञानी, और राजा जनक भी तत्वदर्शी और तत्वज्ञानी। और ये राजा जनक साधारण नहीं, ये भी राजऋषि हैं। भागवत का अधिकार पहले सबको नहीं था, आपको बता दूं, सबको अधिकार नहीं था। पहले दिन की कथा में सुनी ना, भगवान ने देवताओं को भी अभक्त मान लिया। भागवत का अधिकारी कौन हो सकता है? जो काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार से परे हो, वो भागवत का अधिकारी। तो जब व्यास जी महाराज ने वीतरागी सुखदेव जी महाराज को भागवत दी, तब पहले उनकी परीक्षा ली। आपको भागवत कब समझ में आएगी और कब आपका कल्याण होगा, इस प्रसंग से शायद आप समझ जाएं। थोड़ा सावधान होकर सुनिए। उनको भागवत दी, तो भागवत देने से पहले राजा जनक की सभा में सुखदेव जी महाराज को भेजे, और सुखदेव जी महाराज द्वार पर आए। द्वारपालों से कहा, जब भी किसी बड़े व्यक्ति से मिलना होता है तो पहले अंदर पर्ची भिजवाते हैं ना। कलेक्टर से मिलना हो तो बाहर जो चौकीदार होता है उनको हम पर्ची देते हैं नाम लिखकर, तब वो अपने समय के अनुरूप हमें अंदर बुलाते हैं। तो वो तो राजा है। अब वो बाहर खड़े होकर द्वारपालों से कहा कि जाकर राजा जनक से कहिए कि श्री सुखदेव जी आए हैं। द्वारपाल अंदर गए, राजा जनक को बताया, पर वहां से वापस कोई संदेशा नहीं आया। 3 दिन तक सुखदेव जी महाराज द्वार पर खड़े रहे। 3 दिन और रात खड़े रहे। 3 दिन पश्चात राजा जनक ने पूछा, सुखदेव जी महाराज अभी भी खड़े हैं कि चले गए? बोले खड़े हैं। बोले कैसी अवस्था में खड़े हैं? बोले जैसे मुस्कुराते आए थे ना, वैसे ही मुस्कुराते, जो जैसे 3 दिन पहले मुस्कुरा रहे थे, वैसे ही 3 दिन बाद भी मुस्कुराते हुए खड़े हैं। तब राजा जनक ने कहा, फिर उसे अंदर बुलाइए, हम किसी से मिलने जाते हैं और कहीं 2 मिनट 5 मिनट के लिए प्रतीक्षा करनी हमें पड़ जाए तो गुस्सा आने लगता है ना, क्रोध से हमारा मन भर जाता है। अरे इतने देर बिठा के रख दिया, अभी तक संदेशा नहीं आया और 3 दिन प्रतीक्षा कर रहे हैं। एक ही भाव है मन में, कोई क्रोध नहीं है, अर्थात उन्होंने क्रोध को जीत लिया है। जब अंदर वो प्रवेश कर रहे थे तो सुंदर सुंदर स्त्रियों को, परियों को सामने में खड़े कर दिए, उनकी तरफ देखा तक नहीं। श्री सुखदेव जी महाराज ने अर्थात काम पर भी विजय प्राप्त कर ली है। और अंदर गए, जाकर उन्होंने पूछा कि आप किस प्रकार से तत्वदर्शी हैं, आप किस प्रकार से आत्मज्ञानी हैं, क्योंकि राजन आप तो इस संसार में रहते हैं, आपकी संतान है, आपकी पत्नी है, इतना बड़ा राज्य आप चलाते हैं, इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, फिर भी आप जो हैं वो ऋषि कहलाते हैं, तत्वदर्शी कहलाते हैं।
किस प्रकार से संभव है कि संसार में रहकर परमात्मा को प्राप्त कर लिया जाए। हम सब कहाँ रहते हैं? हम सब गृहस्थी हैं, हम सब संसार में रहते हैं। यही प्रश्न सुखदेव जी महाराज ने कहा, अब संसार में रहते हैं और संसार में रहकर कैसे अपने परमात्मा को जान लिया, कैसे आपने परमात्मा को प्राप्त कर लिया। अब कैसे समझाए राजा जनक सुखदेव जी महाराज को? उन्होंने क्या किया, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा, लेकिन इससे पहले जाइए, आप जाकर मेरी पूरी नगरी का भ्रमण करके आइए। और अपनी नगरी में भ्रमण करने के लिए भेज दिया, पर कैसे भेजा? सिर पे एक कलश रख दिया और उसमें दीपक प्रज्वलित कर दी और दीपक जलाया और कहा, इस दीपक को सिर पे रखिए और मेरी पूरी नगरी घूम कर आइए, पर ध्यान रहे दीपक गिरना भी नहीं चाहिए और दीपक बुझना भी नहीं चाहिए। प्रेम से बोलिए राधे राधे। ना दीपक गिरे नहीं, ना बुझे नहीं, इसका आपको ध्यान रखना है। अब वो जैसे ही निकले, सुखदेव जी महाराज नगर भ्रमण के लिए पूरी नगरी घूमी उन्होंने, वापस आए और वापस आकर राजा जनक से मिले। तो राजा जनक ने पूछा कि सुखदेव जी, क्या आप नगरी घूम कर आए? कैसी लगी आपको हमारी नगरी? बोले राजन, मैं नगरी में मैंने भ्रमण तो किया, पर मैंने नगरी देखी नहीं। मैं नगरी देख नहीं पाया कि आपकी नगरी कैसी है, क्योंकि मेरे सिर पर तो आपने कलश रख दिया था और ऊपर से प्रज्वलित कर दिया था दिया, है ना। तो मुझे उसका ध्यान रखना था कि वो बुझे ना, और मेरा सारा ध्यान उस कलश के ऊपर जो दीपक जल रहा था उसकी सुरक्षा में था। मैंने तो नगरी देखी ही नहीं। तब राजा जनक ने कहा, इसी प्रकार सुखदेव जी महाराज रहिए आप संसार में, और संसार में रहकर आपको इसी तरह से, जिस तरह से आपने कलश का ध्यान रखा, उसी प्रकार से आपको रहना संसार में है, पर संसार में मन को नहीं रखना है। मन को कहाँ लगा के रखना है? मन को आपको गोविंद के, परमात्मा के चरणों में लगा के रखना है। और हम सब के लिए भी यही उपाय है। तो ये मन जो है बड़ा चंचल है, तो हमें संसार में रहना है, पर संसार में रहते हुए अपने मन को कहाँ लगा के रखना है? परमात्मा के चरणों में, गोविंद के चरणों में, जो अपने इष्ट है उन इष्ट के चरणों में अपने मन को लगा के रखना है। तो अंत समय में स्मरण जीवन भर हमने किया नहीं, भजन सुमिरन कीर्तन हमसे हुआ नहीं, और अचानक कहेंगे कि परमात्मा की याद हमें आ जाए मरते वक्त, प्राण निकलते वक्त, तो ये कैसे संभव है? आपको निरंतर अभ्यास करना पड़ेगा। आपने कभी रसोई का कुछ काम किया नहीं, आपने कभी रसोई देखी नहीं, और आपको रसोई में भेज दिया जाए तो आप भोजन बना पाओगे? बना पाओगे क्या? नहीं बना पाओगे, है ना। उसके लिए अभ्यास जरूरी है। तो किसी भी कार्य में निपुण होने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? अभ्यास की आवश्यकता होती है। तो परमात्मा का नाम बार बार मुख में आए, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? निरंतर नाम का जप, अभ्यास की आवश्यकता पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? पड़ेगी ना। तो यही बात कह रहे हैं कि कर से कर्म करहु विधि नाना, और मन राखहु जहाँ कृपा निधाना। व्यक्ति जब मन से समर्पित हो जाता है तब वहीं पर श्रद्धा उभर जाती है, और जब श्रद्धा उभर जाती है तो मीरा के गिरधर गोपाल मीरा के विष को अमृत में बदल दिया करते हैं। और जब श्रद्धा सच्ची हृदय में जागती है तो रामकृष्ण की पत्थर की मूर्ति काली भी बोलने लगती है, काली भी बोलने लगती है। भावना के जोत को जगा के देखिए, और बोलती है मूर्ति, बुला के देखिए। मूर्तियां भी बोलती है,
तो जितने हुए उन पर, जितने लोगों पर कृपा हुई, उन पर कृपा किसके कारण हुई? उनके अपने हृदय की श्रद्धा, उनकी शरणागति के कारण उन पर कृपा हुई। एक बहुत सुंदर, बहुत बड़े भक्त हुए नरसिंह मेहता जी महाराज। नाम सुना होगा, महाराष्ट्र के संत नरसिंह मेहता। भगवान शिव शंकर के भक्त थे और भगवान शिव शंकर की भक्ति में हमेशा रमे रहते थे। और भक्ति में ज्यादा रमने के कारण ज्यादा घर के काम काज में उनका ध्यान नहीं लग पाता था। तब कहते हैं कि उनकी भाभियां नाराज हो गई, अरे काम वाम कुछ करते नहीं और इनका परिवार भी हमें चलाना पड़ता है। तो भाभियों के द्वारा उनको बार बार डांट मिलती, फटकार मिलती। और एक दिन भाभियों की डांट के कारण वो घर से निकल गए और घर से निकल कर जाकर भगवान शिव की शिवलिंग के पास समाधि लगा ली और समाधि लगाकर उनका ध्यान करने लगे। और भोले बाबा भी प्रसन्न हो गए, उनको दर्शन दिया। और जब वर मांगने के लिए कहा तो क्या वर मांगा कि हे भगवान, आपका तो दर्शन मैंने साक्षात प्राप्त कर लिया। जैसे आपका दर्शन मुझे हुआ है, वैसे ही नारायण का अगर एक बार आप दर्शन करा दे तो आनंद आ जाए। तो स्वयं भगवान शिव जी नरसिंह मेहता जी के हाथ पकड़े और बैकुंठ धाम लेकर गए और रास लीला का दर्शन करा दिया। राधा रानी के साथ भगवान कृष्ण का दर्शन नरसिंह मेहता जी महाराज को हुआ। और उनकी छवि, उनका दर्शन पाकर अब जो है नरसिंह मेहता भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त हो गए। और उनकी पत्नी का नाम था मानेक बाई। वो भी बड़ी अनुकूल स्वभाव की थी, कभी भी अपने पति के भजन में बाधा उत्पन्न नहीं करती थी। 2 संतान थी उनके। उनके पुत्र का नाम था श्यामला दास और पुत्री का नाम था कुंवरबाई। कुछ समय बाद जो है पत्नी और पुत्र दोनों की मृत्यु हो गई। कुछ दिन तक दुखी रहे, पर परमात्मा की कृपा थी, इसलिए जल्दी उनका दुख शांत हो गया। और इसके बाद बेटी का विवाह हो गया। और बेटी का विवाह हो गया, अब तो परिवार की झंझट बची ही नहीं। तो क्या करते, ताल, मृदंग, शंख, ये सब कुछ लेकर वो बस भगवान का कीर्तन, जो दूसरी भक्ति, पहली भक्ति श्रवण, दूसरी भक्ति कीर्तन, वो कीर्तन में लगे रहते। जरा भी चिंता नहीं होती कि परिवार कैसे चलेगा, घर कैसे चलेगा, सब कुछ वो भगवान के भरोसे छोड़कर बैठ गए कि भगवान, परिवार चले ना चले, भोजन मिले ना मिले, आपकी कृपा, सब आपकी कृपा। भोजन मिल जाए तो भी अच्छा, ना मिले तो भी अच्छा, भूखा सोना पड़े कोई शिकायत नहीं। भक्ति जरा भी कम नहीं होती, कितनी भी विपत्ति जीवन में आ गई, भक्ति रंच मात्र कम नहीं होती नरसिंह मेहता की। और ऐसा जब देखा कि वो भगवान के बहुत बड़े भक्त हो गए हैं, तो जानते हैं ईर्ष्या समाज में कैसे रहती है लोगों के अंदर। जब किसी की प्रतिष्ठा देखते हैं, किसी का नाम होता हुआ दिखाई देता है, तो लोगों को, समाज के लोगों को, कई लोगों को, सबको तो नहीं, पर होते हैं कुछ जिनको ईर्ष्या होने लगती है। तो ऐसे ही ईर्ष्या होने लगी नगर के कुछ लोगों को। जूनागढ़ नगर के निवासी, महाराष्ट्र के जूनागढ़ नगर के निवासी नरसिंह मेहता, नगर के कुछ लोगों को ईर्ष्या होने लगी। जब नरसिंह मेहता का नाम होने लगा तो उन्होंने उनकी बेइज्जती करवाने के लिए क्या आदेश दे दिया कि तुम्हें द्वारिका के सेठ के नाम में हुडी लिखना है, चेक लिखना है। अब उनको द्वारिका भेज दिया। अब द्वारिका भेज दिया तो वो द्वारिका जाए कैसे, किसमें जाए, कोई साधन नहीं है। जिनके द्वार पर भी जाते, भैया कुछ साधन मिलेगा क्या, सब मना कर देते। अब वो एक घर दो घर जा रहे थे, द्वारिका किसमें जाएंगे, तो किसी के पास एक टूटी फूटी बैलगाड़ी थी और बैल भी बूढ़ी हो गई थी और गाड़ी भी उतनी अच्छी कंडीशन की नहीं थी।
टूटी फूटी हुई थी। अब चलो सोचा नरसिंह मेहता ने अकेले तो जाना है, क्या करना है। उन बूढ़े बैलों को जोत लिया गाड़ी में और टूटी फूटी गाड़ी लेकर आगे बढ़े। पर देखिए भगवान परीक्षा कैसे लेते हैं। थोड़ी दूर आगे बढ़े, कुछ संतों की मंडली दिखी जो गाते बजाते जा रहे थे। सब ने नरसिंह जी को रोका और कहने लगे महाराज महाराज रुकिए रुकिए। बोले क्या हुआ भाई? बोले हम भी आगे जा रहे हैं और बड़ी दूर से लंबी यात्रा करके आ रहे हैं, हमें अपनी गाड़ी में जरा बिठा लो ना। अब गाड़ी का कंडीशन तो पहले ही बता दिया। अब मना कैसे करे स्वयं भगवान के भक्त और ये भी संतों की मंडली, इनकार कैसे करे? महाराज बैठ जाइए। सारे संत बैठ गए और जैसे ही संत बैठे थोड़ी दूर गाड़ी चली, फिर गाड़ी का चक्का टूट गया और वहीं पर गाड़ी रुक गई। अब आगे जाए कैसे? और इतने सारे लोग जब गाड़ी में बैठ गए तो वो बूढ़े बूढ़े जो बैल थे वो बैल खींचे भी कैसे? अब जाए कैसे? समस्या उत्पन्न हो गई। फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, संतों को देखा, किसी तरह से गाड़ी का पहिया बनाया और गाड़ी का पहिया जब बन नहीं पाया तो स्वयं बन गया। और जब बैल खींच नहीं पाए तो एक तरफ स्वयं नरसिंह मेहता जो है उन संतों को जो है गाड़ी में स्वयं जुटकर खींचने लगे। तो इधर भगवान भी कम दयालु थोड़ी हैं, ये इतने बड़े होकर दीनों से प्यार करे। कोई याद करे इनको दुख हल्का हो जाए, कोई भक्ति करे उनकी ये उनके हो जाए। स्वयं भगवान ने रूप बदलकर आकर उनकी सहायता की और किसी तरह से वो द्वारिका नगरी पहुंचे। और नाम तो बताया नहीं था कि चेक किसके नाम का काटना था, हुडी किसके नाम का लिखना था। तो उन्होंने क्या किया, सामलसा नाम से ही नरसिंह मेहता ने हुडी लिख दी और द्वारिका में जाकर पूछने लगे भैया ये सामलसा का घर कौन सा है, ये सामलसा का घर कौन सा है। और कोई सामलसा द्वारिका में रहे तो उनका नाम को पता कोई बताए ना। सामलसा नाम का तो कोई व्यक्ति रहता ही नहीं था। तो स्वयं सामलसा के रूप में भगवान श्री कृष्ण आ गए और नरसिंह मेहता की लाज रखी उन सब के सामने, क्योंकि पीछे से गुप्तचर भी आए थे ये देखने के लिए कि इनकी जो हुडी है वो कौन लेता है, देखते हैं। पीछे से गुप्तचर भी थे। तो भगवान ने नरसिंह मेहता का मान रखने के लिए स्वयं सामलसा का रूप बनाया और उनकी हुडी स्वीकार करके उनकी इज्जत बचाई। बोलिए भक्त और भगवान की। अब ये तो एक परीक्षा हो गई। अब कुछ दिन पश्चात उनकी बेटी जो कुंवर थी उनके घर कुछ मांगलिक कार्य हुआ। तो जब घर में कुछ मांगलिक आयोजन होता है तो मायके से मायरा आता है, मायके से भात भरा जाता है। तो नरसिंह मेहता का भात आपने सुना होगा, जगत में प्रसिद्ध है। जब वो गए तो उनकी जो बेटी थी कुंवर, उनके ससुराल वाले उनकी गरीबी का मजाक उड़ाने लगे और नहाने के लिए उबलता हुआ पानी लाकर दे दिया। बोले तुम्हारी भक्ति में शक्ति है तो बुला लो, अपने भगवान को बरसाएंगे पानी और उन्हीं से अपना पानी ठंडा करना और उसी से नहाना। ऐसा उबलता पानी दे दिया। और जब मृदंग बजाकर नरसिंह मेहता ने मल्हार राग गाया तब बादल घुमड़ आए और झमाझम बारिश होने लगी और तब नरसिंह मेहता ने स्नान किया। अब लोग आश्चर्यचकित रह गए। अब बेटी का भात कौन भरे, जेब में तो फूटी कौड़ी नहीं है, वो तो भजन गाने में मस्त है ना, वो तो भजन गाने में मस्त है। यमुना जी का तट हो, है ना, मेरा सावरा निकट हो जब प्राण तन से निकले। और जब वो पुनः भजन गाने में मस्त हो गए तब स्वयं भगवान श्री कृष्ण, भगवान नारायण सेठ बनकर आए
और स्वयं रुक्मणी मैया लक्ष्मी मैया जो है वो सेठानी बन गई और सेठ सेठानी आकर अपार धन संपदा लेकर नरसिंह मेहता की बेटी का भात भर दिया। तो कहते हैं भक्ति से भव सागर पार करना। तब आप में से कितने लोग कर सकते हैं बताइए? तप तप तपस्या माला लेके। अरे माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर, और कर का मन का डारी दे, मन का फेर। माला फेरते फेरते तो जिंदगी निकल जाती है। और ये बड़ी अजीब बात होती है, सबसे ज्यादा जरूरी काम तभी याद आते हैं जब हम माला लेके भगवान के मंदिर में बैठते हैं। सच है ना? सबसे जरूरी काम तभी याद आते हैं। किनको किनको फोन लगाना है, किनसे बात करनी है, किनसे मिलना है, किचन में क्या करना है, ऑफिस में क्या करना है, वो सारे दिन भर के काम तभी याद आते हैं जब हमारे हाथ में माला होती है। तो माला फेरते फेरते सुनते हैं ना जब कथा में कि किसी को 60,000 वर्ष हो गए तपस्या करते करते, किसी को ना जाने करोड़ों वर्ष हो गए तपस्या करते करते, अभी भी भगवान नहीं मिले। तो तप का मार्ग सरल नहीं है, साधना का मार्ग भी सरल नहीं है। हम गृहस्थ में रहकर उस स्तर के साधना नहीं कर पाएंगे जिस स्तर के साधना से भगवान की प्राप्ति होती है। तो सबसे सरल मार्ग भक्ति से भव सागर पार करना सरल हो जाता है, भगवान को प्राप्त करना सरल हो जाता है। ईश्वर में अटूट श्रद्धा ही उनकी भक्ति का मूल मंत्र है। सबसे पहले क्या चीज? श्रद्धा। और यही श्रद्धा जो है वो भक्ति का मूल मंत्र है। तो आइए एक भजन श्रवण करें, तत्पश्चात कथा में आगे प्रवेश करेंगे। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा है नाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले।
है मेरा जीवन बन के बहार आजा, सुन लो पुकार कान्हा बस एक बार आजा, सुन ले पुकार कान्हा बस एक बार आजा। बेचैन मन के तुम ही, बेचैन मन के तुम ही, आराम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा है नाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। तो आप श्रवण कर रहे हैं जल्दी मरने वाले व्यक्ति की मुक्ति का उपाय। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरम युद्ध च, कहते हैं हर काल में मेरा स्मरण होना चाहिए। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विश्लोह पाद सेवनम अर्चनम वंदनम सख्यम दास्यम आत्मनिवेदनम। इस प्रकार से नवधा भक्ति के आधार पर व्यक्ति का जीवन क्रम होना चाहिए, व्यक्ति की दिनचर्या होनी चाहिए। और इसमें सबसे पहला क्या, श्रोतव्यम। श्री सुखदेव जी में महाराज ने कहा कि जब भी समय मिले भगवान की कथा का श्रवण करना। अब तो पहले होता था, कभी कभार कथाएं होती थी, पर अब तो सबके घर में टेलीविजन है ना, खाली फिल्में ही देखते हैं कि कभी कभार आस्था चैनल और संस्कार भी लगा लेते हैं, लगाते हैं ना, उसमें कथा उपलब्ध हो जाती है ना। तो निरंतर कथा का श्रवण। और दूसरी भक्ति कीर्तन। ये नरसिंह मेहता ने कौन सी भक्ति अपनाई, दूसरी भक्ति कीर्तन की। वो ताल मृदंग के साथ कीर्तन करते रहते थे। अब कीर्तन कैसे, जैसे बहनें, हम उदाहरण दे देते हैं कि काम कुछ भी होता रहे, जैसे बहनें भोजन बना रही हैं, अब भोजन बनाते बनाते मन तो चंचल है और मन में कुछ न कुछ चलते रहता है, और कहीं सास बहू का झगड़ा हो गया तब तो और मत पूछो। आटा कैसे गूंदते हैं, बर्तन को थोड़ा पटक पटक के, है ना। उस दिन की रोटी ज्यादा नरम बनती है, क्यों, वो गुस्से से वो ज्यादा अपने आप गुथा जाता है ना, इसलिए। तो मन में तो कुछ न कुछ, हाँ आज तो रोटी जला के दूंगी बुढ़िया को, कुछ न कुछ चलता है ना मन में। चाहे आप भोजन बना रहे हो, चाहे आप बर्तन मांज रहे हो, चाहे आप झाड़ू लगा रहे हो, भोजन बनाने का काम आपके हाथों के द्वारा, आपके शरीर के द्वारा हो रहा है। लेकिन अगर कोई भाई खेती कर रहे हैं, हल चला रहे हैं, तो हल चलाने का काम भी शरीर के द्वारा हो रहा है, हाथ और पैरों के द्वारा हो रहा है। लेकिन मन तो उस काम में निरत नहीं है, तो मन का क्या करे, मन को भी काम में लगा दे। शरीर तो काम में लगा हुआ है, मन को भी काम दे दे भगवान के कीर्तन का। हरे नामानुकीर्तनम, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। अच्छा, कितनी सारी बहनें हैं जो फिल्मों का गाना गा के भोजन बनाती हैं। अरे ईमानदारी से हाथ ऊपर करें, मना नहीं करेंगे। हाँ, एक ने तो उठाया। अब क्या करना है, चलो जो गाती होंगी वो नहीं बता रही हैं, मतलब सबके चेहरे खिल गए, इसका मतलब सभी लोग, है ना, सभी लोग गाती होंगी और बनाती होंगी।
अब थोड़ा चेंज कर देना है। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, आप मीरा के जैसे बुलाते नहीं, आप मीरा के जैसे बुलाते नहीं। ऐसा करते करते भी तो, गाते गाते भी तो भोजन बनाया जा सकता है, झाड़ू लगाया जा सकता है, बर्तन मांजे जा सकते हैं, स्नान किया जा सकता है, हल चलाए जा सकते हैं, दुकानदारी की जा सकती है, नौकरी चाकरी की जा सकती है ना। कौन कहता है केवल मंदिर में बैठकर भजन और साधना होती है? हर घड़ी हर पल गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, कर से कर्म करहु विनाना, और मन राखा हूं जहां कृपा निधाना। हो सकता है, और ऐसा करेंगे तो क्या होगा? अगर कोई भी भजन, जरूरी नहीं है जो हमने बताया, आप गायत्री मंत्र गा सकते हैं, जो आपको भजन प्रिय है। हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरिओ, हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरिओ, हरि केशव हरि गोविंदा, हरि नारायण हरिओ, हरि केशव हरि गोविंदा, हरि नारायण हरिओ, हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरिओ, हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरिओ। कोई सा भी लगन तुमसे लगा बैठे, कोई सा भी आप गा सकते हैं जो आपको पसंद हो, है ना? अपने मन का। अगर आपको गाना नहीं आता तो मोबाइल में चलाते चलाते गाइए। अगर आपको स्वयं को अकेले गाने के लिए नहीं होता तो आपके घर के टेप रिकॉर्डर में लगा दीजिए, टीवी में लगा दीजिए, है ना? सारी सुविधाएं हो गई है। पर काम करते करते भजन का अभ्यास, नाम जप का अभ्यास होते रहना चाहिए, क्योंकि अंत काले च मामेम यम यम वापि स्मरण भावम त्यज्यन्ते कलेवरम। गीता का 8वां अध्याय खोलिए और पढ़िए, किस प्रकार से भगवान ने व्याख्या की है कि अंत काल में जो मुझे याद करेगा, जो मेरा भजन करेगा, वो मुझी को प्राप्त करेगा। यह प्रयाति समद भावः नास यत्र संशयः, जो मुझे प्राप्त करेगा। और जो व्यक्ति मरते समय भगवान का नाम लेते हुए, भगवान का आंखों से दर्शन करते हुए प्राण त्यागेंगे, वो भगवान को प्राप्त करेंगे, अर्थात उनको मोक्ष मिल जाएगा, मोक्ष की, मुक्ति की प्राप्ति उनको हो जाएगी। तो ये मुक्ति का भी उपाय है। अब क्या करें? पूछा, ठीक है कि मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? भजन, सुमिरन और स्मरण करना चाहिए, लेकिन मन कैसे लगेगा? दूसरा प्रश्न किया, मन कैसे लगेगा? जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रियः, स्थूले भगवतो रूपे मनः संधार्ये धियः। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, जितासनो, सबसे पहले आसन प्राणायाम करें, क्योंकि और अपने श्वासों पर नियंत्रण पाएं। श्वासों पर हमारा नियंत्रण हो जाएगा। जब आसन प्राणायाम करेंगे तो हमारे श्वासों पर हमारा नियंत्रण हो जाएगा, और जब हमारे सांसों पर हमारा नियंत्रण होगा तो धीरे धीरे हमारी इंद्रियां सशक्त और संयमित होती जाएंगी। 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, जिसमें से एक इंद्रिय हमारी आंख, एक इंद्रिय हमारे कान, एक इंद्रिय हमारी सुगंध, एक इंद्रिय हमारी जिह्वा,
और इन सब को हम किसका अभ्यास करा दें? इन सब को, आंखों को भगवान के दर्शन का अभ्यास, कानों को भगवान की कथा और भजन श्रवण का अभ्यास, जिह्वा को नाम लेने का, नाम जप का अभ्यास। देखिए, मनुष्य के शरीर में पाप जो है वो दो रास्तों से प्रवेश करता है, एक आंख से देखकर और दूसरा कानों से सुनकर। रावण की चर्चा कल हुई थी, सब कुछ था रावण के पास, लेकिन रावण के अंत का कारण क्या था? रावण की दृष्टि में दोष आ गया था। रावण की दृष्टि में दोष आ गया था। उन्होंने पर स्त्री पर बुरी नजर डाली। आंखों के माध्यम से पाप ने प्रवेश किया कि नहीं? काम रूपी पाप जो है आंखों के माध्यम से रावण के अंदर में प्रवेश कर लिया और रावण की बुद्धि नष्ट हो गई, भ्रष्ट हो गई और उसके पूरे वंश के विनाश का कारण बन गया। और द्रौपदी ने क्या कहा था? दुर्योधन को कह दिया था, इंद्रप्रस्थ में जब दुर्योधन महल देख रहे थे, घूम रहे थे, तो जल को थल और थल को जल समझकर जब पानी में वो गिर गए, तब द्रौपदी दूर ऊपर खड़ी होकर हंसने लगी खिलखिलाकर और कह दिया, अंधे का बेटा अंधा। और बात दुर्योधन को इतनी बुरी लग गई कि भरी सभा में बदला लेने के लिए दुर्योधन ने उसका चीरहरण करवा दिया। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। ऐसी वाणी हम बोले कि कोई दुश्मन भी हमारा मित्र बनने को तत्पर हो जाए, आतुर हो जाए, हमारी वाणी सुनकर, हमारे प्रेम को देखकर। लेकिन अगर वाणी में कर्कशता होगी तो मित्र भी शत्रु बन जाएगा, मित्र को भी शत्रु बनने में देर नहीं लगेगी। इसलिए वाणी भी सदी होनी चाहिए, संयमित होनी चाहिए। और बड़ी बड़ी बात अगर समझ में नहीं आती है तो एक सीधी सी बात समझ ले। गांधी जी के 3 बंदर, एक ने ऐसा हाथ रखा है, एक ने ऐसा हाथ रखा है और एक ने ऐसा। देखा है ना चित्र? बुरा मत देखो, बुरा मत कहो और बुरा मत सुनो। इसे कहते इंद्रियों का संयम। तो जब हमारे श्वास हमारे काबू में आ जाएंगे तो हमारी इंद्रियां संयमित होने लगेंगी, और जब हमारी इंद्रियां संयमित हो जाएंगी तो स्थूले भगवतो रूपे, उस भगवान के सुंदर स्वरूप को अपने हृदय में बसाकर क्या करें? उनके स्थूल रूप का हम दर्शन का अभ्यास करें। फिर कहते हैं कि अब ये तो मन कैसे लगेगा, इसकी विधि बता दी कि मन इस प्रकार से लगेगा। तो राजा परीक्षित आगे पूछते हैं कि भगवान किनको जल्दी मिलते हैं? क्या भगवान जल्दी स्नान करने वालों को मिलते हैं? तो सुखदेव जी महाराज ने तुरंत बात कही, अगर भगवान जल्दी स्नान करने वालों को मिलते तो बंदर भालू कौन सा नहाते थे? वो तो कभी नहाते ही नहीं थे, फिर भी भगवान राम उनके पास स्वयं पहुंचे थे, उनको भगवान के पास आना नहीं पड़ा था। अब ये भी बात हो गई तो कहा कि भगवान जरूर उम्र देखते होंगे। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, ध्रुव और प्रहलाद की क्या उम्र थी परीक्षित? दोनों मात्र 5-5 वर्ष के थे, और 5 वर्ष की अवस्था में ही 5 महीने में भी ऐसा कठोर तप क्रिया बालक ध्रुव ने कि भगवान को प्राप्त कर लिया। 5 वर्ष में प्रहलाद जी महाराज ने ऐसी भक्ति की कि भगवान को उनकी रक्षा के लिए स्वयं आना पड़ा, और उन्होंने भी भगवान का दर्शन पाया, भगवान की भक्ति पाई। तो भक्ति करने की कोई आयु नहीं होती। और तुम्हारी भला क्या आयु थी परीक्षित? तुम्हारे प्राण को बचाने के लिए भगवान ने सूक्ष्म रूप बनाया और गर्भ में ही प्रवेश कर लिया, और तुम्हारे प्राण बचाए और तुम्हें दर्शन दिया।
तुम्हारी क्या आयु थी, तुम तो गर्भ से भी बाहर नहीं आए थे। तो भगवान को प्राप्त करने की कोई उम्र नहीं होती। लोग कहते हैं बुढ़ापे में भगवान का भजन करेंगे, बुढ़ापे में भगवान का भजन तो हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि जब बुढ़ापा आता है तो शरीर हमारा साथ नहीं देता। किसी के हाथ नहीं चलते, किसी के पैर नहीं चलते, किसी की आंख नहीं दिखती, किसी के कान सुनाई नहीं पड़ते, माला पकड़ी नहीं जाती, हाथ कांपने लगते हैं, तो भक्ति भला कैसे करेंगे। तो भक्ति की शुरुआत तो बालपन से, बचपन से ही होनी चाहिए। और भक्ति की सही अवस्था क्या है? व्यक्ति जब जवानी में प्रवेश करता है वही भक्ति की सही अवस्था होती है। थोड़े थोड़े संस्कार बालपन से होने चाहिए। तो तुम्हारी भला क्या उम्र थी? और भगवान उम्र नहीं देखते, तो कहा भगवान जरूर ज्ञानियों को मिलते होंगे। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, व्याघस्य चरणं ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का जाति विदुरस्य यादवपते ऋगस्य किम पौरुषम्। अगर भगवान ज्ञानियों को मिलते तो गजेंद्र की क्या विद्या थी? का विद्या गजेंद्रस्य, गजेंद्र की क्या विद्या थी? कौन सी कॉलेज की पीएचडी की डिग्री थी गजेंद्र के पास, जो भगवान उनके पास आए, उनको दर्शन दिया। तो भगवान ज्ञानियों को भी नहीं मिलते तो भगवान किनको मिलते हैं? फिर भगवान जरूर जाति देखते हैं। तो का जाति विदुरस्य यादवपते ऋगस्य किम पौरुषम। भगवान जाति नहीं देखते, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि की होई। भगवान के दरबार में हे परीक्षित, कोई तेरा मेरा नहीं चलता, कोई छोटा बड़ा नहीं चलता। भगवान के लिए सब बराबर है, भगवान को सब प्रिय है। कभी आपने शास्त्रों में सुना कि भगवान ने एक भीलन सबरी के घर जाकर उनके जूठे बेर का भोग पाया था? तो कभी आपने सुना कथाओं के माध्यम से कि संत माता कर्मा की खिचड़ी का भोग कहाँ लगता है? जगन्नाथ के मंदिर में प्रथम भोग लगता है। ये कर्मा कौन थी? ये कर्मा छोटी जाति की थी, सामान्य स्तर की थी, वैश्य परिवार की थी कर्मा। और पहले ये भगवान के बनाए गए नियम नहीं थे, ये इंसानों के द्वारा बनाए गए नियम थे, जिसमें जगन्नाथ में सबका प्रवेश वर्जित था। केवल उच्च कुल के लोग ही वहां प्रवेश पा सकते थे, बाकी किसी को वहां प्रवेश नहीं दिया जाता था। और ये कर्मा की एक दिन की भक्ति नहीं थी। जब कर्मा 5 वर्ष की थी तब उसके पिता एक दिन कहीं बाहर गए तो भगवान को भोग लगाने की जिम्मेदारी कर्मा को सौंप दी। कहा बेटी कर्मा, मेरा नित्य का नियम है कि मैं रोज भगवान को भोग लगाता हूँ। मैं चला जाऊंगा तो मेरे पीछे अब ये काम तुम्हें करना है। और भोग बनाने की विधि समझा दी। चावल पहले तो कुकर होता नहीं था, तो चावल को बर्तन में डाला, पानी मिलाया, उसमें थोड़ी सी दाल डाली और उसमें थोड़ी शक्कर मिलाई और शक्कर मिलाकर उसको चढ़ा दिया। बताया कर्मा खिचड़ी ऐसी बनाई जाती है। और खिचड़ी बनाने की विधि सारी सिखा दी और चले गए। भोग लगाना, घंटी बजाना, भगवान भोग पाएंगे। अब दूसरे दिन से वो 5 वर्ष की कर्मा जो है वो गई रसोई में और बिना नहाए ही भोग बनाया। और बिना नहाए भोग बनाकर लाकर भगवान को भोग लगाया, घंटी बजाई और सोचने लगी कि मेरे पिता जो भोग लगाते हैं भगवान उसको रोज खाते होंगे। वो प्रतीक्षा करने लगी कि भगवान मेरे भोग को खाएंगे, तब मैं बर्तन जो है उठाकर वापस ले जाऊंगी। लेकिन भोग तो वैसे मंदिर में रखा रहा। अब देखती रही, बार बार सुबह से शाम हो गई, बार बार जाकर देखती। अब जैसे ही शाम हुई, थाली का भोग तो वैसे ही रखा हुआ था।
कर्मा उदास हो गई और कहती है, भगवान लगता है मेरे हाथ की खिचड़ी आज आपको अच्छी नहीं लगी। मेरे पिता का भोग तो आप रोज खाते थे, पर पहली बार है ना, मैंने आज पहली बार भोग बनाया है, हो सकता है कुछ गड़बड़ हो गया होगा, स्वाद अच्छा नहीं हुआ होगा, लगा होगा, इसलिए आपने नहीं खाया। मैं दूसरी खिचड़ी बनाकर लाती हूँ। और वो दूसरी खिचड़ी बनाने चली गई और दूसरी खिचड़ी बनाकर फिर भोग लगाया। ये नित्य का नियम बन गया कर्मा का। प्रतिदिन भोग लगाती और प्रतीक्षा करती कि भगवान आएंगे और भोग पाएंगे। तो कुछ दिनों बाद जब उसकी भक्ति में प्रगाढ़ता आने लगी, उसकी श्रद्धा जो है वो जागने लगी, तब एक छोटा सा नन्हा सा बालक, जैसे ही भोग लगाने की घंटी बजती वैसे ही वो बालक दौड़ता हुआ आता और जिद करता कि मुझे भी भोग खिलाओ। और भगवान को लगाकर, मूर्ति के पास भोग लगाकर जो भोग बजता, वो उस भोग को कर्मा उस छोटे से नन्हे से बालक को रोज प्रतिदिन खिलाती है। नित्य का नियम बन गया। वो बालक रोज घंटी बजने पर आ जाता और कर्मा की गोदी में बैठकर भोग पाता। एक दिन कोई संत आए और देखा ये कर्मा तो बिना नहाए भोग लगाती है, तो उस संत ने समझाया, देखो बेटा, भगवान को स्नान करके भोग लगाया जाता है। अब संत की बात मान ली, तो आज पहले स्नान करने गई और स्नान करने गई तो भोग बनाने में विलंब हो गया, भोग लगाने में थोड़ी देरी हो गई और थोड़ी देर से भोग लगाई और जैसे ही घंटी बजाई फिर वो बालक गोदी में आके बैठ के भोग पाने लगा। और इधर जगन्नाथ के मंदिर में उसी समय पंडा ने भगवान को स्नान कराया था और भगवान को स्नान करा के पर्दा बंद किया था। मंदिरों में क्या होता है, भोग लगाते हैं तो भोग को लगाकर पर्दा बंद किया जाता है। भोग को लगा दिया और पर्दे के बाहर जाकर मंत्र पढ़ के जैसे घंटी बजाई और पर्दा खोला तो क्या देखते हैं कि भगवान के मुख में चारों तरफ खिचड़ी लगी हुई है। पुजारी जी आश्चर्य में पड़ गए, मेरा भोग तो सूखा सूखा सारा नीचे रखा हुआ है और भगवान को तो मैंने बहुत अच्छे से स्नान करवाया था, फिर ये भगवान के मुख में ऐसी खिचड़ी कहाँ से लग गई। भगवान से उस पुजारी जी ने निवेदन किया, प्रार्थना की, अगर मेरी भक्ति और मेरी पूजा सच्ची है तो आपके मुख में जो खिचड़ी लगी है उस खिचड़ी के लगने का रहस्य मुझे बताइए। तब भगवान ने कहा कि मैं रोज कर्मा के घर में खिचड़ी का भोग पाने जाता हूँ और प्रतिदिन वो मुझे जल्दी भोग कराती हैं, लेकिन किसी संत ने आज कह दिया कि नहाकर भोग बनाया करो, तो आज कर्मा नहाने लगी और नहाकर भोजन बनाई तो भोग लगाने में विलंब हो गया। और जैसे ही मैं उनकी गोदी में बैठकर भोग पा रहा था वैसे ही आपकी घंटी बज गई, तो मुझे आपके भी प्रसाद को स्वीकार करने के लिए जल्दी से आना पड़ा और जल्दबाजी में मैंने मुंह ही नहीं धोया, समय ही नहीं मिला मुंह धोने का। तो ये क्या था, ये प्रतिदिन जो है माता इसी प्रकार से भोग लगाती थी। अब कर्मा के मन में आया कि वो जाए मंदिर और मंदिर जाकर क्या करे, मंदिर जाकर वो भगवान का साक्षात दर्शन करे। जगन्नाथ स्वामी का बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय। जाके दर्शन करे और दर्शन की इच्छा से जब गई खिचड़ी का भोग लेकर तो पंडाव ने रोक दिया, कहा कर्मा तुम छोटी जाति की हो, कर्मा तुम नीच कुल की हो, इसलिए मंदिर में तुम्हारा प्रवेश वर्जित है। तब कर्मा जो है वहीं पर बैठ गई और वहीं पर बैठकर भगवान को पुकारने लगी और कहने लगी, एक बार हमसे सांवरे नजरें मिलाई, नजरें मिला के आप जरा मुस्कुराइए। एक बार
बार हमसे सावरे नजरे मिलाइए। बाहर रोती हुई बिलखती हुई कर्मा माता भगवान को पुकारने लगी और कहने लगी कि हे भगवान, मैंने तो सुना था कि आप भक्त वत्सल हैं और आपके दरबार में कोई ऊंचा नीचा कोई तेरा मेरा नहीं चलता। मैंने तो सुना था आपने कितनों को तारा है, आपने सबरी के जूठे बेर खाए हैं। अगर मेरी भक्ति में शक्ति होगी तो भगवान मेरा तो अंदर प्रवेश वर्जित है, मुझे दर्शन देने के लिए आपको बाहर आना पड़ेगा। और जब ऐसी रो रो कर पुकार लगाई कर्मा माता ने, तब भगवान जगन्नाथ के मंदिर को छोड़कर जिस जगह पर कर्मा माता खिचड़ी का भोग लेकर बैठी थी वहां प्रकट हो गए और वही प्रकट होकर माता कर्मा की खिचड़ी का भोग पाया और जगत में प्रसिद्ध हो गया जगन्नाथ के भात और जगत पसारे हाथ। उसी दिन से और एक रारे नाम का भक्त था, मुसलमान लेकिन था वो कृष्ण के अनन्य भक्त, लेकिन उनको भी रोक लगा दी गई। तब उन्होंने मंदिर की सीढ़ियों पर एक गीत गाया कि रारे करारे पड़ा है तेरे द्वारे, रारे करारे पड़ा है तेरे द्वारे, हे प्रभु मेरी सुध लीजिए, अगर हो हिंदुओं के नाथ, क्या कहा, अगर हो हिंदुओं के नाथ तो मेरा कोई दावा नहीं। अगर आप केवल हिंदुओं के नाथ हो तो मेरा कोई दावा नहीं, लेकिन हो अगर जगत के नाथ तो जरा दर्शन दीजिए। हो अगर जगत के नाथ, और उसको क्या कहा जाता है, जगन्नाथ कहा जाता है। तो भगवान किसी भी मर्यादा में, किसी भी जाति की मर्यादा में नहीं बंधे हैं। तो भगवान जाति भी नहीं देखते। का जाति विदृश्य यादव पते रुगस्य किम पौरुषम, कुब्जा याह किमु तत्र रूपम अधिकम और सुदामनो किम धनम। कुब्जा का कौन सा रूप था और सुदामा जी महाराज के पास कितना धन था। सुदामनो किम धनम, भक्त्या तुष्यति केवलम परमया भक्ति प्रिया माधव। भगवान किससे संतुष्ट होते हैं? भगवान केवल भक्तों की भक्ति से ही संतुष्ट होते हैं। पर आज भी आप देखेंगे, कल धर्म परिवर्तन की बात बता रहे थे ना, ये क्यों होता है? ये हमारे समाज में अपने ही जैसे, हमारे अपने जैसे ही दिखने वाले, हमारे अपने ही जैसे समाज में रहने वाले लोगों के प्रति हमारे अंदर में छुआछूत की भावना रहती है। हम उनको निचले स्तर का मान लेते हैं और उनके साथ भेदभाव करते हैं, उनको अपने मंदिर में प्रवेश जो है वर्जित करा देते हैं, जिसके कारण भी धर्म परिवर्तन होता है। तो सबसे पहले तो हमारे अपने अंदर में जो ये छुआछूत की भावना है उसको निकाल कर फेंकना पड़ेगा। कथा ये सिखाती है, जब भगवान ने जाति नहीं देखी, एक रैदास मोची था, रैदास, उस रैदास की के कठौती में गंगा प्रकट हो गई और कहावत उसी दिन से निकल गई कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। थोड़ा सा बताना चाहूंगी, ये रैदास एक दिन सोमवती अमावस्या का दिन था। एक पंडित जी बोले, रैदास चलो गंगा नहाने। बोले, मैंने तो जूते बनाने का काम ले लिया है हाथों में, इसलिए जा नहीं पाऊंगा। ये एक केले का फल आप ले जाइए और गंगा मैया में मेरे नाम से समर्पित कर दीजिएगा। अब वो फल लेकर गए और वो सोचने लगे, वो पंडित जी, अरे ये रैदास का, ये मोची का फल जो है वो गंगा मैया भला क्या स्वीकार करेगी, फिर भी कहा है तो चलो चढ़ा देंगे गंगा मैया में। उन पंडितों ने स्नान किया और स्वयं जलांजलि दी, गंगा मैया को प्रणाम किया, पैसे चढ़ाए, पूजा अर्चना की। उसके बाद याद आया, अरे रैदास ने तो केले का प्रसाद भेजा था गंगा मैया के लिए, चलो कर देता हूँ समर्पित। और जेब से केले के फल निकाले और कहा कि गंगा मैया, ये फल रैदास ने
भेजा है समर्पित करने के लिए, इसे स्वीकार कीजिए। और जैसे ही रैदास का नाम लिया वैसे ही उन समुद्र में, उस गंगा की नदी से 2 हाथ बाहर आए, अथाह जल राशि में 2 हाथ ऊपर उठे और रैदास के प्रसाद को अपने हाथों में ग्रहण किया और एक सुंदर हीरे मोती से जड़े हुए सोने के कंगन उस पंडित जी को देते हुए कहा, इसे रैदास को मेरी ओर से प्रसाद दे देना। अब उस पंडित जी को लालच आ गया, सुंदर हीरे मोती से जड़े सोने के कंगन को देखकर वो घर लेकर आए, सारी बात अपनी पत्नी से कही, बोले इतने कीमती कंगन वो भी एक है, एक हाथ में पहने कैसे, और पहनेंगे तो हम गरीब हैं, चोरी का माल समझ लेंगे लोग, तो इसे बेचकर कुछ धन मिल जाएगा, बेच दो। सुनार के दुकान में गए, बेच दिया कंगन, धन लेकर आ गए। सुनार ने सोचा कंगन तो बहुत सुंदर है पर एक है, इसका भला क्या करूंगा। उन्होंने कंगन राजा साहब के जन्मदिन पर, काशी की घटना ये, काशी के राजा साहब को भेंट में दे दी। अब राजा साहब कंगन का क्या करे, अपनी रानी को दे दिया। रानी ने कंगन देखा, इतना सुंदर कंगन पर एक है। बोले राजा साहब से उन्होंने कहा, इसका दूसरा और मिल जाता तो अच्छा होता, है ना, इसकी जोड़ी आ जाती तो बढ़िया होता, दोनों हाथ में धारण करती। अब बोले ये कंगन तो मैंने खरीदा नहीं है, ये तो मुझे उपहार स्वरूप मिला है। और जिसने उपहार दिया था उसको बुलाया, भैया दूसरा कंगन और बना दो, आपका दिया हुआ कंगन रानी को बहुत पसंद आया। कहा ये तो मैंने भी नहीं बनाया, ये तो मुझे उस पंडित जी ने बेचा था। अब पंडित जी को बुलाया, पंडित जी घबरा गए, भेद खुल गया, राजा के डर के मारे सारी बात कह दी कि ये तो गंगा मैया ने रैदास के लिए उपहार में दिया था। अब रैदास के पास गए राजा साहब, और रैदास के पास जब राजा साहब जाकर कंगन दूसरा मांगते हैं तो कहते हैं कि भाई कंगन जिनको पहनना है वो भला आए तो बात बने। अब रानी आई, रानी के अंदर अभिमान था, कैसे मोची के घर में आए, पर रानी आई और रानी ने जब निवेदन किया रैदास से, तो वहीं बैठे थे जिस कठौते में, वो कठौता कहलाता था, पर वो कठौता जिसमें वो पानी भरते थे वो चमड़े का था, और वो चमड़े से बना हुआ जो कठौता था जिसमें वो चमड़ा भिगोते थे, उसी चमड़े को उन्होंने निवेदन किया, उसी चमड़े के पास उन्होंने निवेदन किया कि हे गंगा मैया, अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो मुझे आपके तट पर आने की आवश्यकता नहीं है, आप इसी मेरे चमड़े के कठौते में प्रकट हो जाइए। और गंगा मैया उसी चमड़े के कठौते में प्रकट होकर दूसरा कंगन रैदास को प्रदान करती है, और वही कंगन राजा साहब को वो प्रदान करते हैं। तब से कहावत प्रचलित हो गई कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। भगवान कैसे आते हैं, मन का मैल नहीं धोया तो कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। भगवान स्वयं आते हैं, रैदास को देखते हैं। रैदास अपनी बची खुची हुई, जो रोजी रोटी में जो बची खुची सूखी रोटी होती थी उससे संतों की सेवा करते थे, जो बचा कुचा पैसा होता था उससे संतों की सेवा करते थे। तो एक दिन एक पारस मणि दे दी, उस पारस मणि को छुआ तक नहीं रैदास ने। तो ऐसी रैदास के घर में भगवान स्वयं चलकर आए, और रैदास साधु का भेष बनाकर आए थे। रैदास ने सूखा अनाज दिया, लेने से मना कर दिया, पैसा दिया, लेने से मना कर दिया। कहा मैं तो छोटी जाति का हूँ, मेरे घर कैसे भोग पाओगे। तब भगवान ने कहा नहीं रैदास, मैंने सुना है तुम्हारी पत्नी बहुत अच्छी कढ़ी और चावल बनाती है, मैं तो तुम्हारे हाथ से ही बना हुआ भोग पाऊंगा। और इस प्रकार से रैदास के घर में भगवान स्वयं जाकर भोग पाए। सबरी का भोग सुना था, विदुर का भोग सुना था, भगवान रैदास के घर में जाके कढ़ी चावल का भी भोग पाए थे। बोलिए भक्त और भगवान की। और हम लगे हैं छुआछूत में, उनके हाथ का नहीं खाएंगे, उनके हाथ का दिया नहीं पहनेंगे, तो क्या हम भगवान से बड़े हो गए? हो गए क्या भगवान से बड़े? अगर ऐसा नियम हमने बना के रखा है
तो मेरे भाइयों बहनों उस नियम को तोड़ दीजिए। इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा। सन 1925 में कानपुर के अधिवेशन में पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने सतनामी समाज के भाइयों को जनेऊ धारण करा के सामाजिक समरसता का संदेश दिया था। पंडित सुंदरलाल शर्मा ने, कहते हैं जनेऊ का अधिकार केवल उच्च कुल के लोगों को है, पर उन्होंने सतनामी समाज के भाइयों को अधिवेशन में जनेऊ धारण करवाया था। तो इस प्रकार से हमारा धर्म कहता है, हमारी नीति कहती है, हमारा भागवत कहता है कि हमें कभी भी किसी को छुआछूत के नाम पर तिरस्कृत और अपमानित नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार जो है कहते हैं कि भगवान जाति भी नहीं देखते। इसके बाद 5वें अध्याय की कथा में भगवान सृष्टि का वर्णन करते हैं और 6वें अध्याय में ब्रह्मा जी के विराट स्वरूप की विभूतियों का वर्णन किया गया है। अब श्री सुखदेव जी महाराज तृतीय स्कंद की कथा बताते हैं और तृतीय स्कंद की कथा बताते हुए कहते हैं कि एक बार दुर्योधन ने लाक्षागृह का निर्माण करवाया और लाक्षागृह में पांडवों को जलाकर मारने की योजना बनाई। तब श्री विदुर जी महाराज राजा धृतराष्ट्र के पास गए और राजा धृतराष्ट्र को समझाया कि हे राजन, आपका पुत्र जो है अन्याय करने जा रहा है और अन्याय की बेल पर कभी भी अमृत का फल नहीं लगता है। मनुष्य को उसके हर किए हुए कर्म का परिणाम भुगतना ही पड़ता है। उनकी समझ नहीं है, पर आप तो समझदार हैं। जाकर आप अपने पुत्र को रोकिए कि वो इस प्रकार का षड्यंत्र ना करे और पांडवों को मारने की, उन्हें जलाने की कोशिश ना करे। और इस प्रकार से जब विदुर जी महाराज ने समझाया और ये बात दुर्योधन को पता चली, तो दुर्योधन ने विदुर जी महाराज का अपमान कर दिया। और विदुर जी महाराज का जब अपमान हुआ तो विदुर जी महाराज तो ठहरे संत, उन्होंने उसी दिन से मंत्री का पद त्याग दिया हस्तिनापुर का और राजमहल को छोड़कर जंगल में चले गए और एक छोटी सी घास फूस की पर्णकुटी बना ली और वहीं जाकर अपनी पत्नी के साथ रहने लगे। इधर चर्चा हुई कि अब करे क्या, तो भगवान ने पांडवों से कहा कि बहुत लोगों ने प्रयास किया दुर्योधन को समझाने का, कभी पितामह ने, तो कभी और किसी ने, तो कभी और किसी ने, लेकिन दुर्योधन ने किसी की बात नहीं सुनी। एक बार मैं स्वयं प्रयास करना चाहता हूँ, क्योंकि भगवान कभी युद्ध नहीं चाहते थे। एक बार मैं स्वयं प्रयास करना चाहता हूँ, ये सोचकर भगवान स्वयं शांति दूत बनकर हस्तिनापुर में पधारे। और हस्तिनापुर में जब पधारे और बात विदुर को पता चली, तो विदुर जी महाराज जो महल का त्याग कर चुके थे, वो भगवान का दर्शन करने आए थे। सभा लगी थी और सभी सभासद बैठे थे, आम जनता भी थी। तब भगवान कृष्ण ने दुर्योधन से कहा कि दुर्योधन, अब भी समय है। पांडव कोई और नहीं, आपके ही भाई हैं, उन्हें आधा राज्य दे दो। आधा राज्य के लिए तो माने नहीं, तो कहा चलो कोई बात नहीं, आधा राज्य नहीं देना चाहते, 5 भाई हैं, कम से कम 5 गांव दे दो दुर्योधन। तब भी उन्होंने बात नहीं मानी। कहा चलो दुर्योधन, पांडव तो मैं जो कहूंगा वो करने के लिए तैयार है, 1 गांव दे दो, 5 भाई 1 गांव में गुजर बसर कर लेंगे। तब दुर्योधन ने कहा सुच्यम ग्रे नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशवः, कि एक सुई के नोक के बराबर भी जमीन बिना युद्ध के मैं पांडवों को नहीं दूंगा।
और कहने लगे कपटपूर्ण मैत्री का भाव रखते हुए कि छोड़ो ये जमीन जायदाद की बात केशव, मैंने आपके लिए माता गांधारी से कहकर 56 भोग बनवाया है, आओ 56 भोग ग्रहण करो। तो भगवान श्री कृष्ण ने कह दिया कि नहीं दुर्योधन, मैं तो घर से खा के निकला था, और वैसे भी विदुर काका के घर पहले से ही मेरा निमंत्रण है। उन्होंने पहले ही कह दिया था कि जब हस्तिनापुर आएंगे तो मेरे घर का भोग पाएंगे। अब विदुर जी महाराज वही सभा में खड़े थे। विदुर जी महाराज हड़बड़ा गए, अरे मैंने तो कभी नहीं कहा कन्हैया से कि आप मेरे घर का भोग पाना। वो जल्दी से निकलिए, पता नहीं इनका भरोसा नहीं है कब आ जाए, घर में तो कुछ है नहीं। जल्दी से निकले कि कुछ प्रसाद का प्रबंध कर लूं, कुछ भोजन का प्रबंध कर लूं। तब दुर्योधन ने मुनादी करा दी कि आज विदुर को हस्तिनापुर में कोई भी सामग्री बेचेगा उसे दंड दिया जाएगा। तो सब ने अपना अपना दरवाजा बंद कर लिया। विदुर जी महाराज एक दुकान से दूसरे दुकान भटकते रहे, कोई उसे किसी प्रकार की सामग्री देने के लिए तैयार नहीं है। और विदुर जी महाराज के घर में भगवान पहुंच गए। अंदर से दरवाजा बंद था, दरवाजा खटखटाया। विदुरानी ने अंदर से आवाज लगाई और पूछा कौन? तो बाहर से ही भगवान बोले काकी मैं आया हूं कृष्ण। तो विदुरानी कहती अरे कृष्ण तू आया है, जरा ठहर बाहर, अभी मैं वस्त्र बदल रही हूं, थोड़ी देर प्रतीक्षा करो फिर मैं दरवाजा खोलूंगी। देखिए समय का अंतर। पहले समय कैसा था कि स्वयं तीनों लोकों के स्वामी 16 कलाओं से परिपूर्ण पूर्ण मदः पूर्ण मिदम पूर्णात पूर्ण मुदच्यते पूर्ण पुरुष परमात्मा स्वयं अपने भक्त के घर एक छोटी सी कुटिया में दर्शन देने पहुंचे हैं। चाहे यूं कह ले दर्शन देने पहुंचे हैं या दर्शन स्वयं भक्त का करने पहुंचे हैं। और आज का समय कैसे है, आप मंदिरों में जाते हैं, है ना, तो मंदिरों में जाते हैं और मूर्ति का भी दर्शन करना चाहते हैं, तो मूर्ति का भी दर्शन आप ढंग से कलयुग में नहीं कर पाते। आप बालाजी चले जाइए, 2-3 दिन प्रतीक्षा करनी पड़ती है ना। आप जगन्नाथ चले जाइए, अरे नवरात्रि के पर्व में अपने छत्तीसगढ़ के बमलेश्वरी माता का मंदिर चले जाइए, महामाया का मंदिर चले जाइए, रतनपुर कितनी भीड़ रहती है। और आपके बिरकोनी में चले जाइए, कितनी भीड़ रहती है, दूर की कहाँ बात करें, भीड़ रहती है ना। अब गाड़ी मोटर किराया करके पैसा खर्चा करके दर्शन करने जाते हैं, और होता क्या है 3-4 घंटे या 2 घंटे लंबी लाइन, हाथ में नारियल फूल लेकर लंबी लाइन में खड़े होते हैं। और जैसे ही दर्शन की बारी आती है तो पल भर भी ठहरना नहीं होता दर्शन के लिए। जो आगे पीछे पंडा खड़े होते हैं वो ढकेल देते हैं, हमारे हाथ से नारियल छीनते हैं और दूसरी तरफ फेंक देते हैं और हम आगे बढ़ जाते हैं। मूर्ति का भी दर्शन दुर्लभ है। फिर मन खराब हो जाता है, इतना खर्चा करके आए, ठीक से दर्शन भी नहीं हुआ। थोड़ा सा कुछ मांग लेते खड़े होकर, कुछ प्रार्थना कर लेते, कुछ निवेदन कर लेते भगवान से, ये भी नहीं हो पाया। तो अब मूर्ति का दर्शन भी हम ढंग से नहीं कर पाते। और वो जमाना था दरवाजे में भगवान खड़े हैं और भक्त कह रही हैं प्रतीक्षा करो। थोड़ी देर बाद विदुरानी दरवाजा खोलती हैं, और दरवाजा खोला तो क्या देखती हैं, भगवान सुंदर, सिर पर जिनके मोर मुकुट है और सांवली जिनकी सूरत है, कानों में जिनके कुंडल है और गले में बैजंती की माला है, ऐसा सुंदर श्रृंगार किए हुए भगवान दरवाजे पर खड़े हैं। देखते ही समाधि की स्थिति में आ गई विदुरानी, और कैसा सुंदर वर्णन किया। जरी की पगड़ी बांधे
सुंदर आँखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आँखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आँखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। जरी की पगड़ी बांधे। जब होठ पे बंसी बाजे, सखियाँ पगली होती जब होठ पे बंसी बाजे। हे चंदा ये सांवरा, हे चंदा ये सांवरा, तारे हैं ग्वाल वाला। हे चंदा ये सांवरा, तारे हैं ग्वाल वाला। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। गले की पगड़ी बांधे, जय हो।
जगह सोहे आँखों में काजल डाला। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। चली की पगड़ी बांधे सुंदर आँखों वाला। चली की पगड़ी बांधे सुंदर आँखों वाला। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। 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 जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आँखों वाला। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। बोल पंख बिहारी लाल की जय हो। और सुंदर ऐसे श्रृंगार को, ऐसी सुंदरता को देखा विदुरानी ने। जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आँखों वाला। लट घुंघराले बाल तेरे कारे कारेगा। और सुंदर श्याम सलोना तेरी टेढ़ी मेढ़ी चाल। विदुरानी को जैसे समाधि लग गई, वहीं पर खड़ी रही। भगवान मुस्कुरा के बोले, अरे काकी अंदर आने के लिए नहीं कहोगी? तब होश पे आई विदुरानी और अंदर बुलाया। हड़बड़ाकर चौकी लेकर आई, पर चौकी को उल्टा रख दिया। बैठने के लिए जो चौकी लाई उसको उल्टा रख दिया, क्योंकि सारा ध्यान भगवान के मुखमंडल पर है। इतना आकर्षण है। कृष्ण कर्ष मने होता है खींचना। तो जो भी भगवान के मुखमंडल को निहारता है, भगवान उसे अपनी तरफ कर लेते हैं, उनका मन खींच लेते हैं, मन मोह लेते हैं। आज विदुरानी का मन खींच लिया, मन मोह लिया। विदुरानी ने हड़बड़ी में चौकी उल्टी रख दी, उल्टी चौकी पर ही भगवान बैठ गए। अब थोड़ी देर पहले क्या कहा था दुर्योधन से कि मुझे भूख नहीं है दुर्योधन, मैं घर से भोजन करके निकला हूँ। और आते ही विदुरानी से कह रहे हैं, काकी बड़े जोरों की भूख लगी है, मुझे भोजन करा दो, कुछ भोजन दे दो। विदुरानी कहने लगी, अरे कान्हा, थोड़ी देर में तुम्हारे काका आते होंगे, कुछ माखन मिश्री मंगवाऊंगी, फिर भोजन कराऊंगी। लेकिन कन्हैया कहने लगे, नहीं काकी, काका के आने तक की प्रतीक्षा मैं नहीं कर सकती, मुझे बड़े जोरों की भूख लगी है, तुरंत भोजन चाहिए। तब विदुरानी अंदर गई, कुछ केले के फल रखे हुए थे, उन केले के फल को लेकर आई और केले को छिलकर गिरी, केले का गूदा नीचे फेंक दिया और छिलका भगवान की तरफ आगे बढ़ा दिया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सारा ध्यान विदुरानी का भगवान के मुखमंडल पर था, भगवान के चेहरे पर था। और इसीलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने गूदा फेंका और छिलका आगे बढ़ाया। और भगवान को देखिए, ये नहीं कहा कि काकी ये क्या कर रही हो, छिलका आगे बढ़ा रही हो, गूदा नीचे फेंक दिया। कुछ नहीं बोले, चुपचाप छिलका लिया और छिलका खाने लगे। कई छिलके खा लिए, 1 2 4 5 10 12 कई छिलके खा लिए। विदुरानी छिलका खिला रही है और भगवान खाए जा रहे हैं। गूदा सारा नीचे पड़ा है। उधर से विदुर जी महाराज आए, देखा ये क्या हो रहा है,
गूदा नीचे है और छिलका भगवान खा रहे हैं। विदुरानी को झकझोर कर कहा, अरे विदुरानी ये क्या कर रही हो, भगवान को छिलका खिला रही हो। विदुरानी कहने लगी, अरे मुझे तो पता ही नहीं चला, पर कन्हैया तुम्हें तो बताना चाहिए था ना, तुमने खाया होगा तो तुम्हें तो पता चला होगा। तो भगवान मुस्कुरा कर बोले, काकी आप इतने प्रेम से खिला रही थी तो मुझे पता ही नहीं चला कि मैं छिलका खा रहा था कि केला खा रहा था। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही एक सार है, और जो भाव से भजे मुझे उसका बेड़ा पार है। भगवान हमारी वस्तु, हमारी सामग्री नहीं देखते कि हम कितनी मूल्यवान कैसी सामग्री समर्पित कर रहे हैं। उन सामग्री को समर्पित करते समय हमारा भाव कैसा है, भगवान उस भाव को देखते हैं, भगवान उस श्रद्धा को देखते हैं। उस सामग्री को समर्पित करते समय हमारे अंदर प्रेम कितना है, समर्पण का भाव कितना है, ये भाव, ये समर्पण भगवान देखते हैं। और कोई भी सामग्री जब भगवान के चरणों में समर्पित हो जाती है तो कहते हैं पूरा उसका डीएनए बदल जाता है, उसका नाम बदल जाता है। जो दुकान में, बाजार में सामग्री होती है, जब वही भगवान के चरणों में चढ़ जाती है तब क्या कहलाता है, वो प्रसाद कहलाता है। और प्रसाद को सच्चे मन से कोई ग्रहण करे तो मनुष्य के कसाय कलमश दूर होते हैं और उसके अंदर संस्कार का भाव जागता है। उसी प्रकार हम भोजन की बात बता रहे थे कि आप भोजन को अगर भजन गाते हुए बनाएंगे, प्रेम से बनाएंगे, तो उसमें फायदा क्या होगा। एक जनाबाई थी, बहुत सुंदर, आपको उदाहरण के माध्यम से बताते हैं। ये जनाबाई जो महाराष्ट्र की रहने वाली थी, ये बहुत गरीब थी, लेकिन भक्तमाल में जनाबाई की कथा आती है। भक्तमाल में माता कर्मा की भी कथा आती है, नरसिंह मेहता जी महाराज की भी कथा आती है, और ये जनाबाई की कथा भी आती है। ये जनाबाई महाराष्ट्र की संत थी, बहुत गरीब थी, तो गोबर के उपले बनाती थी। छेना हम लोग कहते हैं ना गोबर का, बोले गोबर के उपले बनाती थी और उसी को बेचकर अपना जीवन चलाती थी। लेकिन होता ये था कि वो जो उपले बनाती थी, आधा उपला उनका चोरी हो जाता था, कोई लेकर चला जाता था। वो बड़ी परेशान थी, सबसे लड़ती थी, सबसे झगड़ती थी, बहुत लड़ाई किया करती थी। तो एक दिन उनके नगर में संत नामदेव पहुंचे। उन्होंने जनाबाई के बारे में सुना था, पर वो जब पहुंचे तो वो लड़ाई कर रही थी किसी दूसरी स्त्री से। सुना था ये भगवान की बड़ी भक्त है, पर ये तो देख रहे हैं ये तो लड़ रही है किसी से। पास में गए तो पता चला क्यों लड़ाई क्यों हो रही है, कि उनके उपले किसी ने आज फिर चुरा लिए। अब कोई बताने को तैयार नहीं है कि किसने चुराए, और वो ढूंढने जाना चाहती है तो कोई अपने घर आने नहीं देता। तो संत नामदेव ने पता लगाया कि झगड़ा का कारण क्या है, तो बताई कि भाई उपले कोई ले जाता है। कहा महाराज आप ही कुछ कीजिए, मेरे उपले ढूंढने में मेरी मदद कीजिए। तो संत नामदेव कहे कि जनाबाई सबके उपले तो एक जैसे हैं, सबके घर के, तुम्हारे उपले कैसे पहचानूंगा मैं। अब उसमें कोई नाम तो लिखा नहीं है, स्टिकर तो लगा नहीं है कि तुम्हारे उपले पहचान में आ जाए। तो जनाबाई कहती है कि महाराज मेरे उपले को पहचानने की एक विधि है, आप मेरे उपले पहचान सकते हैं। आप मेरे साथ चलिए, मुझे तो कोई जाने नहीं देता, पर आपको कोई रोकेगा नहीं। आप मेरे साथ चलिए और हम इनके घर जहाँ उपले रखे वहां जाएंगे, और आप मेरे उपले उठाना, आप उनके उपले उठाना और उपले उठा के उसे कान में लगाना, और जिन उपलों से आपको विट्ठल नाम का संकीर्तन सुनाई देगा वो उपले मेरे होंगे।
ऐसे कई घरों में गए और जब एक घर आया तो उस घर में पहुंचे संत नामदेव ने उपले उठाए और उपले उठाकर कान में लगाया तो वास्तव में उन उपलों से विट्ठल विट्ठल का संकीर्तन सुनाई दे रहा था। विट्ठल नाम की ध्वनि निकल रही थी उन उपलों से। ये चमत्कार कैसे हुआ कि उन गोबर के उपलों से ध्वनि निकल रही थी, विट्ठल के नाम की नाम संकीर्तन चल रहा था। ये संभव कैसे हुआ? जनाबाई जब उपले बनाती थी तो लगी अपने कार्य में रहती थी, लेकिन कार्य को करते करते वो विट्ठल नाम का भजन गाया करती थी, संकीर्तन किया करती थी, नाम जप किया करती थी। कलयुग केवल नाम धारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पार। कलयुग केवल नाम आधारा। ये कलयुग में जब तक की आवश्यकता ही नहीं है, सबसे सरल उपाय दिया कलयुग में कि नाम जप करिए आपका कल्याण हो जाएगा। कलयुग केवल नाम आधारा। लेकिन नाम की महिमा कहाँ समझ पाते। एक बार एक गांव में महात्मा जी पधारे तो महात्मा जी के पास गांव वालों ने एक गांव वाले एक निवेदन लेकर गए। कहा कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हमारे गांव में सुख शांति आ जाए। तो महात्मा जी ने कहा बेटा अगर गांव में सुख शांति चाहते हो तो राम का नाम लो। तो गांव वालों के साथ एक वकील बाबू गए थे। उन्होंने कहा अरे महात्मा जी ये राम नाम हमसे जपा नहीं जाता, कुछ दूसरा उपाय बताइए। एक आध दिन हमारे गांव आइए और हमारे नगर के बीच में आइए और वहां एक आध बढ़िया हवन पूजन कर दीजिए जिससे गांव में सुख शांति आ जाए। बोले बेटा ये तो हवन पूजन तो कुछ समय तक प्रभावशाली रहेगा, लेकिन जो नाम जप करोगे नाम की महिमा अनंत और अपार है। राम का नाम लो और फिर देखना कैसे चमत्कारिक परिवर्तन आएगा आपके घर में, परिवार में, जीवन में, गांव में। सुख शांति समृद्धि चारों तरफ जो है वो दिखाई देने लगेगी। तो वकील बाबू फिर से कहने लगे रे नहीं नहीं महाराज ये काम हमसे नहीं होता। तो साधु महाराज ने महात्मा जी ने कह दिया अरे बेटा तू तो गधा है। अब सबके सामने गांव वालों के सामने गधा कह दिया तो थोड़ी इंसर्ट हो गई वकील बाबू की और वे थोड़े क्रोधित हो गए। कुछ कहा नहीं पर चेहरे में भाव आ गया, गुस्से से लाल पीले हो रहे थे जब महात्मा जी ने उन्हें गधा कह दिया। अब थोड़ी देर बाद सब चुप हो गए, कुछ बोले नहीं। तो महात्मा जी बोले रे सबके सबने मौन व्रत क्यों ले लिया भाई, कुछ और बोलो, कुछ और बात बताओ। तो एक व्यक्ति पीछे से कहने लगे महात्मा जी अभी तो हम कुछ बात कर रहे थे तो आपने गधा कह दिया हमारे वकील बाबू को। अब तो हमारी हिम्मत नहीं पड़ रही है कि आपको और कुछ कहें, कहीं फिर से आप नाराज होकर श्राप दे दिए तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, मामला बिगड़ जाएगा। तो महात्मा जी ने तुरंत कहा अरे मैंने कब गधा कहा। तो अवसर मिल गया वकील बाबू को। बोले तुरंत महात्मा जी अभी अभी तो थोड़ी देर पहले सबके सामने आपने गधा कहा था और अभी आप अपनी बात से मुकर रहे थे। हमने तो आपको महात्मा जानकर आपके पास हम सब आए थे, लेकिन आप तो अपनी ही बात से पलट रहे हैं। थोड़ी देर पहले आपने मुझे गधा कहा। तब महात्मा जी बोले बेटा ग और धा दो अक्षर से मिलकर गधा शब्द तेरे अंदर इतनी क्रोध पैदा करने की क्षमता रख सकता है तो सोच जा सुनाम सुमरत एक बारा और उतरही नर भव सिंधु अपारा। उस भगवान के राम के नाम में कितनी शक्ति होगी कि जिसके एक बार राम नाम के सुमिरन करते ही मनुष्य भव सागर से पार हो जाता है। जा सुनाम सुमरत एक बारा उतरही नर भव सिंधु अपारा। उस राम के नाम में कितनी शक्ति होगी। जब गधा शब्द सुनकर इतनी प्रतिक्रिया, इतनी हलचल तेरे अंदर पैदा हो सकती है तो क्या राम के नाम में शक्ति नहीं होगी? क्या कोई हलचल नहीं होगी? क्या कोई सामर्थ्यता नहीं होगी?
तो इसलिए भगवान से ज्यादा भगवान के नाम की महिमा शास्त्रों में गाई गई है। इसलिए नाम जप कलयुग केवल नाम आधारा। तो नाम जप किया करती थी। ये रैदास कभी मंदिर नहीं गए, क्यों गंगा प्रकट हो गई, क्यों भगवान आ गए। काम को कभी नहीं छोड़ते थे, दिन रात जूता सिलने का काम करते थे, लेकिन काम करते करते काम में इतनी तन्मयता, इतनी लीनता आ जाती, इतनी एकाग्रता आ जाती कि काम हाथ से चलते रहता, कर्म हाथ से करते रहते, पर मन भगवान के चरणों में लगाकर उनका दिन रात हर घड़ी हर पल कीर्तन और चिंतन चलते रहता। तो ये होता है प्रभाव नाम जप का। और विदुर जी महाराज के घर में भगवान आज पधारे, केले के छिलके का भोग पाया और वहां से चले गए आगे। इसके बाद उद्धव को अपनी उन्होंने लीला बताई और लीला बताते हुए उद्धव जी महाराज ने कहा कि ये बताइए भगवान, आप इस धरती पर बार बार जन्म लेकर आते हैं और कई प्रकार की लीलाएं संपन्न करते हैं, तो इतने जन्मों में जो आपने भोग पाया उसमें सबसे अच्छा भोग आपको कहाँ का लगा। तो भगवान कहते हैं कि सबसे अच्छा भोग मुझे सबरी के जूठे बेर लगे थे और दूसरा विदुर काका के घर जो मैंने केले के छिलके का भोग पाया था वो भोग मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगा था। इसीलिए घर में सबके भगवान तो होंगे, रखे होंगे ना आप लोगों ने। भगवान की स्थापना की है ना घर में, कितने लोगों ने की है? लगभग सभी लोगों ने की है। तो कितने लोग भगवान को रोज भोग लगाते हैं? कुछ लोग लगाते हैं और बाकी नहीं लगाते। पता नहीं कितने दिन आपने भोग नहीं लगाया होगा। फिर छत्तीसगढ़ी में कहावत है, एक दिन तिहार होते तो थारी भर के भगवान ला भोग लगाथन, है ना। तो भगवान सोचत होगी पर गेत मांदी भात नीत परे उपास कहत हो, है ना। एक दिन लगा दिया तो मांदी भात, है ना, और बाकी दिन कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, बेर सबरी के जैसे खिलाते नहीं। तो प्रतिदिन भगवान को भोग लगाते रहें। हो सकता है किसी दिन हमारे हाथ का बना हुआ भोग भी भगवान को अच्छा लग जाए, भगवान को पसंद आ जाए। और भोग लगाने के बाद जो है आप प्रसाद ग्रहण करेंगे तो प्रसाद की महत्ता आपको बताई जा रही कि कोई भी पदार्थ आप दुकान में जाएंगे, बाजार में जाएंगे तो ठेले वाले के पास जाकर कहेंगे भैया प्रसाद दो, तो मिलेगा क्या? मिलेगा क्या? कहेंगे भैया केला दीजिए, भैया सेब दीजिए, भैया नारियल दीजिए कि इलायची दाना दीजिए, कहेंगे ना। और आकर पंडित जी से कहेंगे भैया महाराज जी केला दीजिए या नारियल दीजिए, तो वो आपको दुकान की तरफ भेजेंगे। और प्रसाद अगर आप उधर मांगेंगे तो आपको मंदिर की तरफ भेजेंगे। जो वहां सामग्री होती है वो भगवान के चरणों में चढ़कर प्रसाद बन जाती है। और प्रसाद को जब श्रद्धा से ग्रहण करते हैं तो हृदय में भक्ति जागृत होती है, मन में निर्मलता और पवित्रता आती है, हमारे अंदर का संस्कार जागता है। और ऐसा कहते कहते भगवान उद्धव से कहते हैं कि उद्धव, आज तो मुझे विदुर काका की बहुत याद आ रही है, क्योंकि भगवान लीला संपन्न करने के बाद वापस अपने धाम जा रहे हैं। तो जाने से पहले उनकी विदुर जी से चर्चा होती है और जाते जाते कहते हैं कि उद्धव, अगर आप जा रहे हैं और जाते जाते अगर काका जी मिले तो जरूर उन्हें मेरा संदेशा कहना। भगवान तो अपने धाम चले गए, इधर विदुर जी महाराज और भगवान की इच्छा थी विदुर जी महाराज और उद्धव जी महाराज दोनों की मुलाकात हो गई। एक ज्ञानी दूसरे भक्त। विदुर जी महाराज ठहरे भक्त और उद्धव जी महाराज बृहस्पति के शिष्य जो ज्ञानी हैं। ज्ञान और भक्ति का आज मिलन हुआ। विदुर जी महाराज ने उद्धव जी महाराज से भगवान की बाल लीला का श्रवण किया और बाल लीला श्रवण करके पूछते हैं, सुखाय कर्माणि करोति लोको
न नैनः सुख वान्य दुपारवं वा। कहते हैं समय समय पर भगवान अपने भक्तों को बचाने के लिए अवतार लेते हैं, कभी नरसिंह कभी अवतार। तो भगवान ये बार बार अवतार क्यों लेते हैं और अपने भक्तों को बचाते क्यों हैं और दुष्टों का संहार क्यों करते हैं? तो मैत्रेय मुनि के पास जाने का आदेश करते हैं उद्धव जी महाराज। कहते हैं अगर भगवान की और लीलाओं के बारे में आपको श्रवण करना है, मैं तो केवल बाल लीला जानता हूँ, तो आप मैत्रेय मुनि के आश्रम में चले जाइए। विदुर जी महाराज मैत्रेय मुनि के पास आते हैं, उनको प्रणाम करके यही प्रश्न करते हैं, कोई सुखी क्यों और कोई दुखी क्यों? भगवान का अवतार क्यों होता है? तो कहते हैं भगवान अवतार लेते हैं तो अगर भक्तों को बचाते हैं तो भी भक्तों का कल्याण होता है, और भक्तों को अगर मारते हैं तब भी भक्तों का कल्याण होता है। एक बार की बात है, एक हिरण्याक्ष नाम का राक्षस था, असुर था, जिन्होंने पूरी पृथ्वी पर ही नहीं तीनों लोकों पर अपना कब्जा कर लिया। हिरण्याक्ष को लोभ का प्रतीक कहा गया है और लोभ को पाप का बाप कहा जाता है। लोभ क्या है? पाप का बाप है। माखी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहे लिपटाए, हाथ मले और सिर धुने, लालच बुरी बलाए। लालच ऐसी बुरी बला है कि पूछिए मत, अच्छे अच्छे को भटका देती है। ये लक्ष्मी का चक्कर जो है अच्छे अच्छे को भ्रमित कर देती है। लक्ष्मी को जीत पाना, लोभ को जीत पाना इतना आसान नहीं है। और ये हिरण्याक्ष लोभ का प्रतीक है। हिरण्याक्ष जो है वो उसके अंदर संग्रह की प्रवृत्ति आ गई। उन्होंने क्या किया? तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया। सारे देवता ऋषि मुनि इधर उधर भटकने लगे, क्योंकि पूरे तीनों लोकों पर तो हिरण्याक्ष का कब्जा हो गया। तो करे क्या? ब्रह्मा जी से सभी देवताओं ने निवेदन किया, और ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं के निवेदन पर अपनी नासिका से एक छोटे से जीव को प्रकट किया। वही जो है वाराह रूप में प्रकट हुए और अपना बड़ा रूप बनाया और हिरण्याक्ष का वध किया। बोले वाराह भगवान की जय। तो ये वाराह भगवान, अगर हिरण्याक्ष लोभ का प्रतीक है तो वाराह भगवान जो है यज्ञ के प्रतीक है। वाराह अर्थात सुवर तक के रूप में भगवान ने अवतार लिया। भगवान को जब जन कल्याण करना होता है, भगवान को जब इस धरती से पाप का बोझ मिटाना होता है, तो भगवान मैले कुचैले में पड़े रहने वाले वाराह तक का भी रूप धारण करके धरती पर आ जाते हैं। ब्रह्मा जी के नासिका से एक जीव निकला, वही वाराह भगवान हुए। भगवान नारायण स्वयं वाराह रूप लेकर धरती पर आए। और यज्ञ का तात्पर्य केवल आहुति देना नहीं है। यज्ञ का 3 अर्थ है। पहला है देव पूजन, दूसरा है संगतिकरण और तीसरा है दान। देव पूजन अर्थात दैवीय शक्तियों को अपने अंदर धारण करना, यह है देव पूजन। और दूसरा है साथ साथ मिलजुल कर रहना। संगतिकरण अर्थात यज्ञ हमें क्या सिखाता है कि हम आपस में, चाहे घर हो, परिवार हो, समाज हो, आपस में हम प्रेम से मिलजुल कर रहें, एक दूसरे का सम्मान करें और एक दूसरे से सलाह लें। जहाँ एकता होती है, जहाँ संगठन होता है, जहाँ समता और सुचिता होती है, वहाँ हर काम जो है वो फलीभूत होता है, हर काम में वहाँ सफलता मिलती है। लेकिन जहाँ पर लड़ाई झगड़ा है, वहाँ किसी भी काम में हम सफल नहीं हो सकते हैं। तो यज्ञ का 3 अर्थ, पहला देव पूजन, देव शक्तियों को अपने अंदर धारण करना, दैवी शक्तियों को, और संगतिकरण मिलजुल कर रहना, और तीसरा है दान। दान प्रकृति ने जो दिया है उसे प्रकृति को वापस लौटाना दान कहलाता है, जो हमें प्रकृति ने दिया है। और हमारी प्रकृति हमें क्या सिखाती है?
नदियों में जो जल बहता है वो जल क्या स्वयं के लिए होता है? बताइए। उस जल से क्या नदियां स्वयं का प्यास बुझाती है कि औरों के लिए होती है, दूसरों के लिए होती है? पेड़ में जो फल लगते हैं वो फल भी परोपकार की भावना से फलते हैं, क्योंकि पेड़ अपना फल स्वयं नहीं खाता, उस पेड़ के फल को दूसरे ही खाते हैं। तो प्रकृति की एक एक वस्तु हमको परोपकार की शिक्षा देती है। फूलों से पूछा गया तूने तो दी खुशबू तुझे क्या मिला, तो फूल मुस्कुराई और बोली कुछ लेकर देना तो व्यापार है, जो बिना लिए दे वही प्यार है, जो बिना लिए दे वही प्यार है। जो हम देते हैं उसके बदले लेने का भाव कभी मन में नहीं रखना चाहिए। हमने जो दे दिया सो दे दिया, किसी की सहायता कर दी सो कर दी, पर उसके बदले हम आशा रखते हैं कि हमने अगर किसी को कुछ दिया है तो वो भी हमें कुछ लौटा दे, वो भी कुछ हमें उसके बदले दे। तो ये देना नहीं हुआ, ये प्यार नहीं हुआ, ये तो व्यापार हो गया। और देखिए और आगे जो है वो कहते हैं कि देवता कौन? देवता कौन? जो तो तीन प्रकार के होते हैं। एक जो देने की ताकत रखता है, दूसरा जो देने का अधिकार रखता है, और तीसरा जो देने का भाव रखता है। देने वाले भी तीन प्रकार के होते हैं। एक जो देने की ताकत रखता है, तो समाज में देने की ताकत तो बहुत सारे लोग रखते हैं। धनवान बहुत सारे लोग हैं ना, जिनके पास देने की ताकत है। धन भी उसी के हाथ में है, तिजोरी की चाबी भी उसी के हाथ में है, और देने का पावर भी उसी को है। तो ऐसे लोग समाज में बहुत तेरे मिल जाएंगे जो देने की ताकत रखते हैं। और दूसरा जो देने का अधिकार रखते हैं, देने की पात्रता रखते हैं। पात्रता अधिकार सब नहीं रखते। अगर घर के तिजोरी की चाबी सासू माँ के हाथ में रहे तो अधिकार बहू को नहीं होगा। प्रेम से बोलिए राधे राधे। अब उसके पास अधिकार ही नहीं है। पिता के हाथ चाबी है तो पुत्र अधिकारी नहीं है देने का। तो सब लोग अधिकार, ताकत बहुत सारे लोग रखते हैं, पर अधिकार सब लोग नहीं रखते। और उसके बाद देने का भाव, हमारे पास देने की ताकत भी है, देने का अधिकार भी है, लेकिन देने का भाव अगर हृदय में है तो लाखों रहने के बाद भी हम किसी के काम आने योग्य नहीं रहते, क्योंकि देने का भाव अंदर नहीं है। और इस प्रकार जो है आगे करदम जी महाराज की कथा आती है। ब्रह्मा जी के 100 मानस पुत्र हुए, और ब्रह्मा जी के 100 मानस पुत्र में एक हुए करदम जी महाराज। और करदम जी महाराज ने अपने पिता की बात नहीं मानी। पिता ने कहा था कि विवाह कर लो। ब्रह्मा जी ने अपने सभी पुत्रों से कहा विवाह कर लो, और इसी इच्छा से ब्रह्मा जी ने अपने पुत्रों को किसी को मन से, सबको मन से प्रकट किया, इसलिए मानस पुत्र कहलाए। लेकिन सभी ने तप का मार्ग अपनाया। करदम जी महाराज ने भी अपने भाइयों का अनुसरण करते हुए तप का मार्ग अपनाया। कई वर्ष तपस्या की, उसके बाद मन में इच्छा हो गई विवाह करने की। अब मन में विवाह की इच्छा हुई तो अच्छी सुशील कन्या के लिए पुनः करदम जी महाराज ने तप करना आरंभ किया। इधर जितने कुंवारे बैठे होंगे सुन लीजिए, है ना। अगर अच्छी सुशील कन्या चाहिए जो आपके घर को अच्छे से चलाए, आपके माता पिता की सेवा करे, आपके परिवार का ध्यान रखे, तो आप भी आज से तपस्या करना शुरू कर दीजिए अच्छी कन्या के लिए, है ना। और अच्छे वर चाहिए तो कन्याओं को भी क्या करना चाहिए? भगवान की पूजा करनी चाहिए। माता सती ने आराधना की, कई हजार साल तक तप किया ना पति रूप में भगवान भोले बाबा को प्राप्त करने के लिए, तो इसमें गलत क्या है? करदम जी महाराज ने भी सुशील कन्या के लिए तप किया, तो स्वयं भगवान ने उसके लिए कन्या खोजना आरंभ कर दिया। और
कैसी कन्या ढूंढ कर लाए? स्वयंभू मनु की 3 बेटी थी, आकृति, देहूति और प्रसूति। 3 कन्या स्वयंभू मनु की, जिसमें आकृति का विवाह हुआ रुचि प्रजापति के साथ, और जो बीच की बेटी थी देहूति, उसका विवाह करदम जी महाराज के साथ तय हो गया। और करदम जी महाराज का विवाह देहूति के साथ संपन्न हुआ। देहूति को अपनी कुटिया में लेकर आए, स्वयं स्नान करने चले गए और स्नान करके वापस आए। देहूति को देखा और देखते ही उसको भगवान की पुनः याद आ गई कि देहूति तुम इतने सुंदर हो तो तुम्हें बनाने वाला परमात्मा कितने सुंदर होंगे। और ऐसा सोचकर समाधि लग गई। तो 100 वर्ष की अभी अभी ब्याह करके लाए थे देहूति को, और पुनः समाधि लगाकर बैठ गए। और कितने वर्ष के लिए? 100 वर्ष के लिए। 100 वर्ष तक की समाधि लग गई और 100 साल तक देहूति अपने पति के समाधि के टूटने की प्रतीक्षा करती रही। कभी अपने पति की सेवा करते हुए गीले कपड़े से उनका शरीर पोंछ देती, कभी उसके आसपास को झाड़ बुहार दिया करती। ऐसे करते करते पर्ण कुटिया में रहकर कंदमूल फल खाकर स्वयं तप करते हुए, साधना करते हुए जीवन व्यतीत करने लगी। 100 साल बाद करदम जी महाराज ने जब आंखें खोली तो देहूति हो गई थी 116 साल की थी। क्योंकि जब विवाह हुआ था तो देहूति 16 साल की थी, करदम जी महाराज 20 वर्ष के थे। अब 100 साल की समाधि टूटी तो देहूति हो गई 116 वर्ष। तो बाल पूरे सफेद हो गए थे। करदम जी महाराज ने पहचाना नहीं, पूछा माता जी आप कौन? तो देहूति कहती हैं कि ऋषिवर, मैं आपकी पत्नी स्वयंभू मनु की बेटी देहूति, आपने पहचाना नहीं मुझे? और करदम जी महाराज ने सोचा, इतने वर्ष प्रतीक्षा करती रही, मेरी सेवा करती रही, स्वयं कंदमूल फल खाकर जीवन व्यतीत करती रही, ऐसी साधना पूर्ण इन्होंने जीवन जिया। हाथ पकड़ा देहूति का, सरोवर में स्नान किया और करदम जी महाराज के तपस्या के प्रभाव से, तप के प्रभाव से पुनः देहूति 16 वर्ष की और करदम जी महाराज 20 वर्ष के हो गए और गृहस्थी उनकी प्रारंभ हुई। और जब गृहस्थी प्रारंभ हुई तो गृहस्थी के प्रारंभ करने से पहले ही करदम जी महाराज ने वादा ले लिया था भगवान से। कहा था, भगवान मेरे घर पुत्र बनकर आना पड़ेगा। तो वादा किया था भगवान ने। अब जब दोनों का विवाह हो गया तो एक से बढ़कर एक 9 कन्याएं हो गई करदम जी महाराज और देहूति की। 9 बेटियां हो गई। अनुसुईया का नाम सुना है ना? ये अनुसुईया करदम जी महाराज और देहूति की बेटी हैं, जिनका विवाह अत्रि ऋषि के साथ जो है संपन्न हुआ। और अनुसुईया के पतिव्रत धर्म की चर्चा तीनों लोकों में थी। एक बार नारद जी लक्ष्मी माता के धाम में पहुंचे और लक्ष्मी माता के धाम में पहुंचकर लक्ष्मी माता को प्रणाम किया तो लक्ष्मी माता ने एक लड्डू प्रसाद में दिया नारद जी को। और नारद जी ने लड्डू जैसे ही खाया और कहने लगे, माता, अनुसुईया माता के हाथ के बने लड्डू में जो स्वाद है ना, वो स्वाद किसी के हाथों में नहीं है। तो लक्ष्मी जी ने पूछा, ये अनुसुईया माता कौन है? बोले, आप अनुसुईया माता को नहीं जानती? उनके तो धरती पर बहुत चर्चे हैं। वो बड़ी ही पतिव्रता स्त्री है और उनके पतिव्रत धर्म के सामने तो बड़े बड़े लोहा मानते हैं। और आपने उनका अभी तक नाम नहीं सुना, बड़ा गुणगान गा दिया। वही बात जाकर सरस्वती जी से कह दी, वही बात जाकर जो है ब्रह्मानी से कह दी, पार्वती जी से कह दी। नारद जी ने अब तीनों में भाव जाग गया परीक्षा लेने का। तारीफ जाकर प्रशंसा नारद जी ने
अनुसुईया की कर दी किसके पास? पार्वती जी के पास और ब्रह्माणी के पास। तीनों देवियों के मन में तपस्या करती हुई, पतिव्रत धर्म का पालन करती हुई सती अनुसुईया की परीक्षा का भाव जागा। जाकर परीक्षा लेना चाहिए और अपने अपने पतियों से निवेदन किया, बाल हट और नारी हट, है ना, मानना पड़ेगा। प्रेम से बोलिए। सभी ब्रह्माणी ने ब्रह्मा जी के सामने हट कर दिया, पार्वती ने भोले बाबा के सामने हट कर दी और लक्ष्मी जी ने नारायण जी के सामने हट कर दी। कहा आपको जाके परीक्षा लेनी है। तीनों पहुंचे, साधु का वेश बनाया, कहा माता जी भिक्षाम देहि। तीनों ब्राह्मण का वेश बनाया और अनुसुईया के घर भिक्षा मांगने पहुंचे। और भिक्षा के पात्र में जब भिक्षा लेकर आई अनुसुईया तो कहा भिक्षा तभी ग्रहण करेंगे जब आप निर्वस्त्र होकर आएंगी हमारे सामने। अंदर गई, कमंडल से जल निकाला, मंत्र कुछ नहीं पढ़ा, केवल इतना कहा कि अगर जीवन भर मैंने पतिव्रत धर्म का पालन किया है और किसी भी प्रकार की मेरे चरित्र में कोई त्रुटि नहीं आई हो तो ये तीनों बालक बन जाए, शिशु बन जाए। और जल का सिंचन तीनों के ऊपर कर दिया। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों बालक बाल रूप में आ गए, शिशु रूप में आ गए। अब जब ये सारी घटना हुई, अत्रि जी महाराज नहाने गए थे और जब वापस आए तो 3-3 बालक पलने में झूल रहे थे। माता अनुसुईया से पूछा कि अनुसुईया ये सारे बच्चे किनके हैं? बोले ये सारे अपने हैं। अच्छा, ऐसे कैसे चमत्कार हो गया? जब स्नान करने गया था तब तो एक भी नहीं थे और अब 3-3 आ गए। बोले आ गए महाराज, क्या करे, 3 आ गए, 3-3 आ गए और पलने में सोए। और जैसे उन्होंने निवेदन किया था कि निर्वस्त्र होकर हमें भोजन कराइए, तो माता ने स्वयं अपना दुग्ध पान कराया तीनों बालकों को, जो ब्रह्मा और विष्णु और महेश बाल रूप में आए हुए थे यहाँ पर परीक्षा लेने। अब वो सोए हैं पालने में, इधर ब्रह्मानी प्रतीक्षा कर रही हैं ब्रह्मलोक में, बैकुंठ लोक में लक्ष्मी जी प्रतीक्षा कर रही हैं और कैलाश पर्वत पर पार्वती जी प्रतीक्षा कर रही है कि कुछ समाचार लेकर आएंगे हमारे पति। जैसे जब पति लोग बारात जाते हैं ना तो पत्नियां घर में इंतजार करते रहती है हमारे पति कब आएंगे, तो कब बताएंगे कि दहेज में क्या क्या आया है। ऐसे ही ये सारी देवियां प्रतीक्षा कर रही थी। अब चलो, अब तो प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती, अब तो महिलाएं स्वयं बारात में जाती हैं और नहीं जाती तो फोन घुमा लेती हैं, है ना। नाश्ता वास्ता हो गया? हाँ हो गया। अच्छा आप क्या कर रहे हैं? पल पल की खबर। अच्छा देखा क्या क्या सामान रखा है घर में दहेज का? पहले से ही खबर मिल जाती है, सामान अच्छी मिल जाती है तो बहू का स्वागत जोरों शोरों से, और सामान थोड़ा हल्का फुल्का मिला तो बेमन आरती, है ना। चलिए कहने की बात है और आपकी बात नहीं हो रही है, ये सारी बात तो दुनिया में होती है। तो इस प्रकार से तीनों वो महारानियां प्रतीक्षा करने लगी। इधर नारद जी आए, बताए मैया किसकी प्रतीक्षा कर रही हो? आपके पति अब आने वाले नहीं है। क्यों आने वाले नहीं है? अरे वो तो यशोदा अनुसुईया मैया की गोदी में खेल रहे हैं। जाकर देखा और जाकर वापस अपने पति को मांगने लगी तो कहा ऐसे नहीं दूंगी पति को, निवेदन करना पड़ेगा, प्रार्थना करनी पड़ेगी। तब तीनों देवियों ने, पार्वती ने, लक्ष्मी माता ने और ब्रह्माणी ने, तीनों ने माता अनुसुईया से प्रार्थना की कि हे देवी, हमने आपके पतिव्रत धर्म को पहचान लिया है, हम तो केवल आपकी परीक्षा लेना चाहती थी, हमारे पतियों को आप वापस लौटा दीजिए। तब अनुसुईया माता ने उनके पतियों को उनको वापस लौटाया था। ये किनकी सुपुत्री हैं? ये अनुसुईया करदम जी महाराज और देहूती की सुपुत्री हैं। अरुंधति, कला, ये एक से बढ़कर एक करदम जी महाराज की 9 बेटियां हुई। अब करदम जी महाराज
सोचने लगे भगवान अच्छा गृहस्थी के चक्कर में फंसाया। कहा था बेटा बनकर आएंगे तो वापस गृहस्थी का त्याग कर देंगे, पर कब तक प्रतीक्षा कराएंगे। पुनः प्रार्थना की करदम जी महाराज ने, और करदम जी महाराज की प्रार्थना को सुनकर भगवान कपिल रूप में करदम और देहूती के घर में प्रकट हुए। बोलिए कपिल भगवान की जय। आइए एक भजन श्रवण करें, तत्पश्चात आगे की कथा में प्रवेश करेंगे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। मिलेगा सावरिया बजेगी बांसुरिया, जन्म अनमोल रे तू राधे राधे बोल रे, जन्म अनमोल रे तू राधे राधे बोल रे। मिलेगा सावरिया बजेगी बांसुरिया, मिलेगा सावरिया बजेगी बांसुरिया, जन्म अनमोल रे तू राधे राधे बोल रे, जन्म अनमोल रे तू राधे राधे बोल रे। आदिशक्ति श्री राधा रानी महिमा जिनकी वेद बखानी, आदिशक्ति श्री राधा रानी महिमा जिनकी वेद बखानी, आदिशक्ति श्री राधा रानी महिमा जिनकी वेद बखानी, आदिशक्ति श्री राधा रानी महिमा जिनकी वेद बखानी। सभी लोग दोनों हाथ ऊपर करके जय श्री कृष्ण। प्रेम रस घोल रे राधे राधे बोल रे, प्रेम रस घोल रे राधे राधे बोल रे। राधे श्याम मनोहर जोड़ी, राधे श्याम मनोहर जोड़ी, प्रेम सुधा बरसे चमोरी, प्रेम सुधा बरसे चमोरी। राधे श्याम मनोहर जोड़ी, राधे श्याम मनोहर जोड़ी, प्रेम सुधा बरसे चमोरी, प्रेम सुधा बरसे चमोरी। जी चाहा जहाँ डोल रे तू राधे राधे बोल रे, जी चाहा जहाँ डोल रे तू राधे राधे बोल रे। मिलेगा सावरिया बजेगी बांसुरिया, मिलेगा सावरिया बजेगी बांसुरिया। और ऐसे खाली चिड़ी बैठने से सावरिया नहीं मिलता है। दोनों हाथों को ऊपर करके जय जय श्री राधे, और मीठी मीठी तालियों के साथ कहना है क्या? जन्म अनमोल राधे राधे बोल रे, जन्म अनमोल राधे राधे बोल रे। मिलेगा सावरिया बजेगी बांसुरिया, मिलेगा सावरिया बजेगी बांसुरिया, जन्म अनमोल राधे राधे बोल रे, जन्म अनमोल
कपिल भगवान का अवतरण इस धरती पर हुआ। करदम जी महाराज और देहूती की 10वीं संतान के रूप में। और करदम जी महाराज ने अपने पुत्र का दर्शन किया। उसके बाद पुत्र मोह में बंधे नहीं, उनका दर्शन करके पुनः वन की ओर प्रस्थान किए और जाकर तप करने लगे। इसके बाद देहूती माता ने सोचा, मेरी जो 9 बेटियां हैं उन सभी 9 बेटियों का विवाह हो गया और पति भी वन को चले गए, अकेले मैं इस गृहस्थ में पड़ी हुई हूँ। और एक दिन अपने ही पुत्र को उन्होंने ज्ञानी जानकर, भगवान समझकर उसके लिए सुंदर चौकी लगाई, आसन लगाया और अपने ही पुत्र को आसन पर बिठाकर कहने लगी, तम त्वाम गताहम शरणम शरम्यम स्वभृत्व संसार नरो कुठारम जिज्ञास याहम प्रकृते पुरुषस्य नमामि संवर्ध विदा वरिष्ठम। आप अपने भक्तों के संसार रूप वृक्ष के लिए कुठार के समान हैं। मैं प्रकृति और पुरुष का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से आपके चरणों में आई हूँ, आपके शरण में आई हूँ। कृपा करके आप मुझे भागवत धर्म का ज्ञान कराइए, जो जानने वालों में सबसे श्रेष्ठ है। और माता देहूती पूछती है कि मैं अपने इंद्रियों को बस में कैसे करूं। इधर माताओं से ध्यान चाहूंगी। तो बस में किया जा सकता है। इंद्रियों के जब घोड़े भगे तो संयम के घोड़े लगे। बार बार अभ्यास की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये इंद्रियां जो है बलात् बार बार संसार की ओर जाती है। संसार की माया बार बार इसे बुलाती है, अपने तरफ खींच लेती है। इसलिए क्या करें, इन इंद्रियों को अपने बस में करने के लिए पहले उन इंद्रियों का संयम जरूरी है। और उसके बाद क्या बताते हैं कि एक बार की बात है, एक राजा के पास एक बकरी थी और राजा साहब ने मुनादी करा दी कि जो कोई भी उस बकरी को तृप्त करेगा उसे 1000 सोने की मुहरें इनाम में दी जाएगी। अब 1000 सोने की मुहरों का सवाल था। कई लोग अपनी किस्मत आजमाने आए, बकरी को लेकर जाते और खूब चराते, दिन भर पेट भर बकरी को हरा हरा चारा खिलाते। और शाम होते ही राजा साहब के पास बकरी लेकर आते, तो वो बकरी के पास राजा साहब फिर से हरी घास डाल देते थोड़ी सी। फिर बकरी खाने लगती तो राजा साहब कहते, देखो भैया, आपकी बकरी तृप्त नहीं हुई है, आपने बकरी को ठीक से नहीं चराया, इसका पेट नहीं भरा है। अगर इसका पेट भरा होता तो ये वापस नहीं चरती चारा। अब तुम्हें सोने की मुहरें नहीं मिलेगी। ये रोज का क्रम बन गया था। रोज कोई बकरी लेकर जाता और कोई रोज फिर लेकर आता शाम को, और राजा साहब हरी हरी घास डालते तो बकरी फिर से खाने लगती। एक दिन एक साधु महाराज आए, कहा, राजा साहब आज बकरी को मैं लेकर जाऊंगा। और लेकर गए और दिन भर बकरी को घुमाया, पर एक भी दाना चारा नहीं खिलाया, एक भी घास नहीं खिलाई बकरी को। जैसे ही बकरी घास की ओर लपकती खाने के लिए, वैसे ही वो डंडा दिखाते और मारते बकरी को। फिर घास की तरफ ले जाते, फिर जैसे ही बकरी खाने को तैयार होती फिर डंडा निकालते, फिर महाराज मारते उस बकरी को। दिन भर ऐसे ही अभ्यास कराया। जैसे ही घास खाने के लिए वो तैयार होती, वो साधु महाराज 2-4 डंडा लगा देते बकरी को। अब दिन भर मार खा खा के बकरी का पेट तो चपट गया, पर शरीर फूल गया। और राजा साहब के पास शाम को बकरी लेकर आए। राजा साहब ने घास डाली तो बकरी ने छड़ी की तरफ देखा, और छड़ी जैसे ही देखी और थोड़ी सी छड़ी उठा दी साधु महाराज ने,
बकरी ने घास की तरफ खाना तो दूर देखा तक नहीं, घास खाना तो दूर देखा तक नहीं। अब राजा साहब को लगा बकरी जो है वो तृप्त हो गई है। तो इसी को कहते हैं इंद्रियों के जब घोड़े भगे तो संयम के कोड़े लगे। पेट भरा नहीं था पर कोड़े ऐसे लगे थे बकरी को कि सबक सीख लिया था कि घास की तरफ अगर देखूंगी भी तो ये डंडा मुझे पड़ेगा, फिर से मार सहनी पड़ेगी, फिर से कष्ट सहना पड़ेगा। इसी प्रकार ये हमारी इंद्रियां अगर संसार में भटकती रही तो क्या होगा, फिर से कभी छिपकली बनकर, ज्यादा घर से प्रेम करोगे तो गरुड़ पुराण कहती है छिपकली बनकर आओगे, है ना। क्योंकि घर की दीवार में क्या चिपकी रहती है, छिपकली चिपकी रहती है। प्रज्ञा पुराण की एक बहुत सुंदर कथा आती है। नारद जी एक बार रास्ते से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा एक बूढ़े बाबा खांसते हुए घर में बैठे थे। बहू झल्ला रही थी, बहू चिल्ला रही थी, डांट रही थी, खिसिया रही थी बूढ़े बाबा को। नारद जी तो ठहरे संत, देखा नहीं गया। बाबा जी बड़े कष्ट में हैं। जाकर पूछा, बाबा जी मेरे साथ चलोगे? स्वर्ग में स्थान दिलाऊंगा आपको, मेरे साथ आप चलिए, सारा सुख मिलेगा। लेकिन घर के प्रति मोह ऐसा था कि बाबा जी बोले, नहीं नहीं महाराज, अभी कहाँ जाने का समय है, अभी तो जब मेरे सारे बेटे बहू घर से चले जाते हैं अपने अपने काम में तो मैं घर की रखवाली करता हूँ। अगर मैं चला गया तो घर की रखवाली कौन करेगा, घर की रखवाली कौन करेगा? नारद जी ने कहा, बाबा जी जैसी आपकी इच्छा, मैंने तो बढ़िया स्वर्ग जाने का ऑफर दिया था आपको, पर आप ही नहीं जाना चाहते, चले गए नारद जी। कुछ दिन पश्चात मृत्यु पर तो किसी का बस नहीं, कुछ दिन बाद मृत्यु आ गई और उसको ना चाहते हुए भी शरीर छोड़कर जाना पड़ा। लेकिन घर के प्रति इतनी आसक्ति थी कि उसी घर में वो बैल बनकर आ गया, वो बूढ़ा बाबा। और बैल बनकर उसी घर में आकर बेटे जब खेत जाते थे तो उसको अपनी गाड़ी में जोत कर ले जाते थे। गया तो मेरे बच्चों की किसानी रुक जाएगी, उनका काम कैसे होगा, मना कर दिया। कुछ दिन बाद बैल भी स्वर्ग सिधार गए। अब जो है आसक्ति ऐसी थी कि दूसरी बार मरने के बाद भी मुक्ति नहीं मिली। तीसरी योनि स्वान की योनि में आ गया, अर्थात कुत्ता बनकर आ गया वो बाबा जी। और भो भो करते दरवाजे बोले, नहीं नहीं महाराज, फसल को काट कर उसकी मिजाई करके उसे बाजार में बेचकर पैसा मेरे बच्चों ने तिजोरी में रखा है और सारे तो अपने अपने काम में निकल जाते हैं, पर मैं घर में बैठे कोई नाली में पड़े हो, अब चलो। तो बोले, अरे नहीं नहीं महाराज, जब मेरे बच्चों के बच्चे अर्थात मेरे नाती पोते रोते हैं तो मेरी बहुएं उन बच्चों को बाहर लेकर आती हैं, और जब मैं उछल कूद करता हूँ तब उन बच्चों को दिखा कर कहती हो, देखो देखो ये मेढक कैसे उछल रहा है। तो रोते हुए मेरे नाती पोते सब क्या हो जाते हैं, मुझे उछलता कूदता देखकर प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं और हंसने लगते हैं। और खेलने के लिए जब मेरे वो नाती पोते मुझे पत्थर से मारते हैं तो कैसा लगता है बताऊं? ऐसी आसक्ति माया बड़ी प्रबल है। और
ऐसे पीछा नहीं छोड़ती है, बार बार अभ्यास करना पड़ता है, बार बार संयम अपने जीवन में लगाना पड़ता है, अंकुश अपने जीवन में लगाना पड़ता है, नहीं तो ये इतनी आसानी से मुक्ति नहीं मिलती। भटकते रहेंगे एक योनि से दूसरी योनि, दूसरी योनि से तीसरी योनि, लेकिन जो है जिंदगी निकल जाती है, कई जन्म गुजर जाते हैं योनियों में भटकते हुए, पर हमारा कल्याण नहीं हो पाता। तो अगर अपना कल्याण चाहते हैं तो सबसे पहले क्या करें? इंद्रियों का संयम। तो एक एक इंद्रियों के संयम के विषय में बताया। तो थोड़ी देर पहले आंखों के विषय में तो बताया था मैंने कि आंखों को भगवान के दर्शन की आदत लगा दे, उस स्वरूप का आप बार बार चिंतन करें जिसके प्रति आप आस्थावान हैं। कानों को भगवान की कथा के श्रवण की आदत लगा दे। और बात हुई थी जिभिया की, तो जिभिया हमारी कैसी हो? वाणी हमारी मीठी और शीतल हो। दो है पर काम एक है सुनने का, लेकिन मुख एक है पर काम दो है, पहली वाणी और दूसरा स्वाद। तो कहा माता अगर मन को बस में करना है, देहूती ने पूछा मन को बस में कैसे करूं? तो ये हम सब के मन को बस में करने की विधि बता रहे हैं कपिल भगवान कि अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मावस्थिता सदा तम वज्ञाय माम भर्त्या कुरुते अर्च विडम्बनम। कि हे माता अहम सर्वेषु भूतेषु, मैं इस संसार के कण कण में बसता हूँ। इसी को गोस्वामी जी महाराज ने क्या कहा? सिया राम मैं सब जग जानी और करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। और कपिल भगवान अपने शब्दों में कह रहे हैं कि अहम सर्वेषु भूतेषु, मैं इस संसार के सभी भूतेषु भूतात्मा अवस्थिता सदा, इस संसार के कण कण में जर्रे जर्रे में और जितने भी जीव है, जीव आत्मा भूत आत्मा अवस्थिता सदा, उन सभी आत्माओं के अंदर मेरा ही निवास होता है, मैं ही अवस्थित रहता हूँ। और तम वज्ञाय माम भर्त्या कुरुते अर्च विडम्बनम, और उस कण कण में रहने वाले मुझ परमात्मा को जिसने सब में नहीं देखा, उसे मैं किसी प्रकार की उसकी पूजा से, उसके कर्म कांड से मैं नहीं मिलने वाला। चाहे वो कितनी पूजा करे, मैं उसे नहीं मिलने वाला। तो क्या कहा कि वाणी का संयम, और पहला, उसके बाद दूसरा कहा स्वाद का संयम। लेकिन आज लोगों का स्वाद ऐसा बिगड़ा हुआ है कि अपनी जिह्वा को तृप्त करने के लिए लोग जो है वो छोटे छोटे निरपराध जीवों को मारते हैं और मारकर उसका भोजन बनाकर उसे ग्रहण करते हैं ना। और सबसे बड़ी अधार्मिकता क्या है? चलिए बाजार से लेकर घर में मांस लेकर आए और मांस को काट लिया, खा लिया, वो तो एक बार चलो ठीक तो नहीं है, लेकिन फिर भी चलो कह सकते हैं। लेकिन अधार्मिकता कब होती है? जब एक नन्हे से एक छोटे से जीव को हम बांध कर लाते हैं और किसी देवी के मंदिर में लेकर जाते हैं और धर्म का, भगवान का नाम लेकर वहीं पर उसकी बलि चढ़ा देते हैं। इससे बड़ी अधार्मिकता मैं कहती हूँ और कुछ भी नहीं हो सकता। वो देवी, वो भगवान जो सबके पालनहार है, जो जगत के, ऐसा नहीं कहा कि इंसानों के पालनहार, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो जगत के पालनहार है, जिन्होंने सभी जीवों को जन्म दिया, सभी जीवों को बनाया, उनके लिए सब बराबर हैं। उन्हीं के सामने, उन्हीं के द्वारा बनाए गए ऐसे निरपराध जीवों को ले जाकर हम
बलि का नाम देकर उसकी हत्या करते हैं और उसे भगवान के साथ जोड़ देते हैं, धर्म के नाम के साथ जोड़ देते हैं। क्या हमारा धर्म हमें यही सिखाता है कि किसी की हत्या कर देनी चाहिए? क्या हमारे वेद यही बताते हैं? क्या हमारे पुराण, क्या हमारे ग्रंथ, क्या हमारा धर्म, क्या हमारी नीति यही कहती है? अरे हमारा धर्म, हमारी नीति, हमारे ग्रंथ और हमारे भगवान तो बताते हैं कि दया, करुणा, प्रेम, सहिष्णुता, भाईचारा ये मानव का गुण होना चाहिए। दया धर्म का मूल है। लेकिन आज लोगों के हृदय में दया ही नहीं रही। किसी घर में छोटे छोटे जीव को छोटे छोटे बच्चों के सामने मारा जाता है, रक्त बहते रहता है और वो छोटा घर का बच्चा घर के सामने जीवों को ऐसे कटते देखता है, तो उस बालक से आप उम्मीद करेंगे कि वो आपके बुढ़ापे की लाठी का सहारा बने? वो आपके बुढ़ापे का सहारा बने? क्या आप ऐसे बच्चों से उम्मीद करेंगे जिन्होंने अपने आंखों के सामने बचपन में अपने घर में रक्त बहता देखा है, जीवों को तड़पते देखा है, जीवों को मरते देखा है? उसके अंदर से निर्दयता उसी दिन उसके हृदय में आना प्रारंभ हो गया जिस दिन आपने उसके सामने किसी जीव की हत्या की और उसे भोजन बनाकर उसको खिलाया। तभी से वो निर्दयी हो गया, तभी से वो कठोर हो गया। फिर आप बुढ़ापे में कितना रोए, कितना गिड़गिड़ाए, वो पिघलेगा नहीं, क्योंकि वो तो पहले से निर्दयी हो चुका है। पहले से उसके अंदर की दया को आपने खत्म कर दी है, समाप्त कर दी है। और एक दिन अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दूर दिन नहीं रहेगा कि आज माँ बाप वृद्धा आश्रम जा रहे हैं, एक इंसान दूसरे इंसान को मारकर भी खाने लगेगा। ऐसा भी दिन आ जाएगा। और धर्म के साथ जोड़ते हैं। मैं पूछती हूँ, इतने पिता बैठे हैं, इतनी माता बैठी है, घर में सबसे ज्यादा लड़ाई किस कारण से होती है? घर में अगर दो देरानी जेठानी है ना और दादी माँ है, तो आपके बच्चे को अगर दादी डांट दे तो आग बबूला हो जाती है माताएं। अगर देरानी जेठानी में अगर देवरानी के बच्चे को जेठानी डांट दे तो आग बबूला हो जाएगी, जेठानी हो जाएगी ना। हाथ मत लगाया करो मेरे बच्चों को। और बच्चों के नाम पर ही घर का बंटवारा हो जाता है। कोई अच्छी सीख के लिए दादी डांट दे, दादाजी डांट दे, बड़ी माँ डांट दे, चाचा जी चाची जी डांट दे तो घर के झगड़े का कारण बन जाता है। मेरा बेटा कुछ भी करे, कहने का आपको अधिकार नहीं है, आप उसके कोई नहीं है उसे रोकने टोकने वाले। अच्छा एक बार बताइए, होता है कि नहीं? हाँ या ना? हाँ या ना? होता है ना? होता है। हम अपनी आंखों के सामने एक तमाचा मार खाते हुए अपने बच्चों को देख नहीं पाते, हमारा हृदय पिघल जाता है, आंखों से आंसू निकल जाते हैं। अरे उस माँ पर क्या गुजरती होगी जिसके सामने ये निर्दयी प्राणी छोटे छोटे जीवों के गले पर आरा चलाकर उसे मारकर खून की नदियां बहाते हैं और इसे धर्म का नाम देते हैं। अरे क्यों अपने स्वार्थ को आप धर्म का नाम देकर धर्म को बदनाम करने पर तुले हुए हैं? मेरे भाइयों बहनों, किसी जीव की हत्या उस माँ पर क्या गुजरती होगी? आप अपने बच्चों को अपने सामने एक तमाचा नहीं मार सकते। अब उस माँ के सामने और उसी माँ के नाम का हम हवाला देते हैं। अरे काली माता ने अगर रक्त पिया था तो किस लिए पिया था? कभी देवी भागवत में सुना होगा आपने। माता को खून पीने वाली कह दिया गया, पर क्यों माता ने खून पिया? रक्त बीज राक्षस को जब देवता मारने आए तो रक्त बीज राक्षस का जितना बूंद रक्त धरती पर गिरता था उतने रक्त बीज राक्षस पैदा हो जाते थे। तब माता काली का आवाहन किया, कहा माता आपको आना पड़ेगा इस धरती की रक्षा के लिए, आप प्रकट होइए। और वही माता जगत जननी भवानी दुर्गा काली के रूप में प्रकट होती है, एक हाथ में खप्पर लेकर, एक हाथ में कटार लेकर, और उसी खप्पर में जो रक्त बीज राक्षस पर जब प्रहार होता था देवताओं के द्वारा और जो रक्त धरती पर गिरने वाला होता था उस रक्त को अपने खप्पर में लेती थी, और जब वो रक्त से खप्पर भर जाता था तो वो धरती पर ना गिरने पाए, इसलिए उस रक्त का पान कर लेती थी।
तो किसके लिए किया? कालिकाम तू कलातीताम कल्याण हृदयाम शिवाम कल्याण जननीम नित्यम कल्याणीम पूज्याम्यहम्। ये काली कौन है? कालिकाम तू कलातीताम कल्याण हृदयाम शिवाम, कल्याण करने वाली है माता काली। दिखने में चाहे जैसे भी दिखती हो, पर कल्याण हृदयाम शिवाम कल्याण जननीम नित्यम कल्याणीम पूज्याम्यहम्। तो ये काली माता ने अब जो है रक्त बीज, वो राक्षस था, उनके रक्त को पीने के कारण काली माता थोड़ी सी क्रोध अवस्था में आ गई और तांडव जब करने लगी तो भगवान श्री कृष्ण, भगवान महादेव भोले बाबा उनके क्रोध को शांत करने के लिए प्रकट हो गए और अपने आप को वो जमीन पर लिटा दिए, जमीन पर स्वयं लेट गए। और तांडव करती हुई जब काली माता के पैर बाबा भोलेनाथ के की छाती पर पड़ी तो जिभिया बाहर आ गई, अरे ये तो मेरे आराध्य हैं। क्योंकि दुर्गा की आराध्य उनके पति कौन है? भोले बाबा है। ये तो मेरे आराध्य हैं और मैंने अपने आराध्य के ऊपर पैर रख दिया तो जिभ बाहर आ गए, जिभिया बाहर आ गई। तो इसीलिए ये भागवत कहती है, गीता कहती है, हमारा हर धर्म शास्त्र कहता है, कहीं ऐसा नहीं लिखा कि बलि देकर हमें पूजा करनी चाहिए, बलि देकर हमें यज्ञ करना चाहिए, बलि देकर हमें अपने घर में किसी भी प्रकार का कोई धर्म कार्य करना चाहिए। ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि वेदों में एक एक शब्द के अर्थ के कई अनर्थ हैं। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा जी आचार्य ने 1958 में जब नर मेध यज्ञ किया, तब बड़े बड़े लोग नहीं समझ पाए कि नर मेध का तात्पर्य क्या है, क्योंकि मेध मने मारना भी होता है और मेध मने बढ़ाना भी होता है। तो उनको लगा कि नर मेध यज्ञ करेंगे तो ये किसी नर की बलि देंगे। इसलिए बहुत सारे लोगों ने, मथुरा के बड़े बड़े पंडितों ने, बड़े बड़े पंडितों ने उनको मारने तक की योजना बना ली। आप उनका जीवन परिचय पढ़िए, मारने तक की योजना बना ली, क्योंकि वो उन शब्द का अर्थ नहीं समझ पाए। तो आप तो राम कथा सुनते हैं ना, भगवान राम ने अश्वमेध यज्ञ किया, तो अश्वमेध यज्ञ किया तो अश्वमेध यज्ञ संपन्न करने के पश्चात क्या किया? उन्होंने कहा क्या भरत को कि भाई भरत जाओ और घोड़े का वध कर दो, क्योंकि ये अश्वमेध यज्ञ है। कहा ऐसा? कभी सुना आपने? कभी पढ़ा आपने? नहीं पढ़ा। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जाओ भाई भरत, एक घोड़े को स्वतंत्र छोड़ दो, क्योंकि घोड़ा जो है, अश्व जो है, वो वीरता का, शौर्य का प्रतीक माना जाता है। राष्ट्र का शौर्य बढ़े, राष्ट्र में वीर पुरुषों की संख्या बढ़े, राष्ट्र के लोग साहसी हो, बलशाली हो। इसलिए क्या किया? जो कण कण में, रावण तो मर गए थे, पर रावण के मरने के पश्चात भी रावण की जो असुरता थी वो कण कण में समाई हुई थी। रावण की असुरता कण कण में समाई हुई थी। उसी कण कण में समाई हुई असुरता को दूर करने के लिए वाराणसी के तट पर बैठकर भगवान प्रभु श्री रामचंद्र ने अश्वमेध यज्ञ किया। और अश्वमेध यज्ञ करके उन्होंने घोड़े को स्वतंत्र किया। उसी प्रकार गोमेध यज्ञ में कई लोग गायों की बलि दे देते हैं। गोमेध यज्ञ माने गायों के संवर्धन और गायों के संरक्षण के लिए गोमेध यज्ञ किया जाता है। उसी प्रकार नरमेध यज्ञ मनुष्यों में, मानवों में देवत्व का उदय करने के लिए पंडित श्री राम शर्मा जी आचार्य ने नरमेध यज्ञ का आयोजन किया था। तो मेध मने मारना भी होता है, लेकिन मेध मने बढ़ाना भी होता है। तो हमारे वेदों में अर्थ के अनर्थ कर दिए। और कुछ लोग कुछ दिन पहले आपस में बातचीत कर रहे थे, है ना, आपस में बातचीत कर रहे थे, तो हमारे भगवान हमारे धर्म के प्रति वो सवाल उठा रहे थे। और लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति को उन्होंने इतना ऊंचा स्थान दे दिया कि पता नहीं। हाँ ठीक है कि लॉर्ड मैकाले ने शिक्षा नीति लागू की, जिसके कारण सबको शिक्षा का समान अधिकार मिला, लेकिन उन्होंने किस शिक्षा नीति
को लागू किया, उन्होंने पाश्चात्य शिक्षा नीति को लागू किया और पूरी तरह से हमारी भारतीय शिक्षा नीति थी जो गुरुकुल हुआ करता था, जिसमें शास्त्र पढ़ाए जाते थे, जिसमें श्लोक बताए जाते थे, जिसमें कर्मकांड सिखाए जाते थे, जिसमें वेद पुराणों का ज्ञान कराया जाता था। ऐसी सारी शिक्षा पद्धति को उन्होंने बंद करवा के पाश्चात्य शिक्षा को महत्व दिया, क्योंकि उस समय के लिए चलो ठीक भी हो सकता था कि उन्होंने सबको शिक्षा का अधिकार दिलाया, क्योंकि पहले समय में शिक्षा का अधिकार सबको नहीं था। पर उन्हीं लॉर्ड मैकाले ने 1835 में ब्रिटिश के उद्बोधन में, संसद में उद्बोधन देते हुए कहा था कि भारत की गुलामी को अगर चिरस्थायी बनाना है तो भारत की संस्कृति को मिटाना पड़ेगा, भारत के वेदों को मिटाना पड़ेगा, भारत के धर्म ग्रंथों को मिटाना पड़ेगा। और उन्होंने ये खूब प्रयास किया, क्योंकि भारत का एक भूखा गरीब बच्चा भी अपने भारत माता की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार है। धन और संपत्ति की तो बात क्या कहे, अपने प्राण तक न्यौछावर करने के लिए तैयार है। उस भारत की संस्कृति पर प्रहार करना होगा। और 1865 में उन्होंने भारत में रहकर अपनी पत्नी को पत्र लिखते हुए दोबारा कहा कि जो मैं चाहता था वो पूरा हो गया। कुछ लालची पंडित थे जिनके मुख में मैंने पैसे डाले और वेदों के अर्थ के अनर्थ करवा दिए, उनके अर्थ बदलवा दिए, जिससे लोग अब भटक जाएंगे और वेद का सही ज्ञान उसको मिल नहीं पाएगा और जिससे उसकी संस्कृति को मिटाना आसान हो जाएगा, उन भारत के लोगों को भ्रमित करना आसान हो जाएगा। इस प्रकार का उन्होंने उद्बोधन दिया था, इस प्रकार से उन्होंने पत्र लिखा था। तो इसी प्रकार से मेरे भाइयों बहनों कई अर्थ के अनर्थ हो गए, जिसके कारण हम समझ नहीं पाते। हमारी जो संस्कृति है वो दया की है, वो करुणा की है, वो प्रेम की है, वो वात्सल्य की है, वो ममता की है, वो सुचिता की है, वो समता की है, वो किसी के हत्या की नहीं है, वो किसी को मारने का आदेश कभी नहीं दे सकती। तो इस प्रकार स्वयं कपिल भगवान कहते हैं कि अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा अवस्थिता सदा, कि कण कण में रहने वाले मुझ भगवान को जिसने सब में नहीं देखा, मैं उसे किसी प्रकार की पूजा में नहीं मिलूंगा। अरे कबीरदास जी महाराज, कबीर साहेब जी महाराज, एक दोहे पर अगर प्रवचन किया जाए तो सुबह से शाम हो जाएगी। उन्होंने क्या कहा, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, और याते तो चाकी भली पीस खाए संसार। कि पहाड़ की पूजा करने से अगर भगवान मिलेंगे, पत्थर की पूजा करने से अगर भगवान मिलेंगे तो मैं पहाड़ की पूजा करूंगा। याते तो चाकी भली, अरे इससे तो वो चक्की अच्छी जिससे तुम अनाज पीसकर किसी की छुबा शांत करते हो, किसी की भूख मिटाते हो। ऐसा क्यों कहा उन्होंने? क्योंकि उन्होंने देखा कि चारों तरफ ऐसे जीव हत्या हो रही थी और लोग उस भगवान की जो पत्थर से बने हुए हैं, उस चित्र की जो कागज से बने हुए हैं, उसकी तो खूब पूजा अर्चना कर रहे हैं, खूब माला फूल चढ़ा रहे हैं, मिठाई चढ़ा रहे हैं, पर छोटे छोटे जीव जो हमारे सामने हैं उसकी हत्या कर रहे हैं। तो इसीलिए कहा कबीरदास जी ने कि आपकी कैसी पूजा है, क्योंकि हर आत्मा में किसका वास होता है? अंतर के पट खोल देख लो ईश्वर पास मिलेगा। अंतर के पट खोल देख लो ईश्वर पास मिलेगा, और हर प्राणी के अंदर परमात्मा का वास मिलेगा। सूखी है करुणा की धारा, कैसे आएंगे भगवान? मन का मैल नहीं धोया तो कैसे आएंगे भगवान? ये बात लोग कहते हैं कथा क्या देती है, कथा तो बहुत कुछ देती है, पर हम ग्रहण कितना कर पाते हैं। एक बार की बात है, पहले महिलाएं जो है वो बिल्कुल प्रातः काल सुबह सुबह, एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे, 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपना सारा कार्य संपन्न कर लेती थी। अब तो ये सपना हो गया है, कुछ लोग उठते हैं ब्रह्म मुहूर्त में,
तो पहले महिलाएं जो है वो 4 बजे उठ के सारा काम कर लेती थी। अब तो गलियों में लाइटें लग गई है, पहले वो गलियों में लाइटें भी नहीं होती थी, स्ट्रीट लाइट, पूरा अंधेरा होता था 4 बजे प्रातः काल। तो एक माता जी जो है एक मटका लेकर गई। गांव में पहले सबके घर में नल या कुआं नहीं होता था, तो सार्वजनिक होता था, है ना। गांव में नल तो वो जो पानी आता है आप चालू कर दे, बोरिंग होता था, बोरिंग जिसको आप ओढ़ते थे, है ना। वो बोरिंग जो है गांव के बीच में होता था। तो एक माता जी मटका लेकर गई, अंधेरा था, और मटके को रख दिया, और मटके को रखकर वो क्या करने लगी, ओटने लगी पानी। और पानी ओढ़ते ओढ़ते लगभग उसको बहुत समय हो गया। और क्या करती हैं, गांव में से लाइन लगा देती है, पारी, है ना। बहुत सारी महिलाएं जो है अपने अपने घड़े को लाइन क्रम से रख देती है, मेरी बारी आएगी तब भरूंगी, कहाँ वहां खड़ी रहूंगी। तो ऐसे ही अब वो पानी शुरू में आई और भरने लगी। अब उसको पानी ओढ़ते ओढ़ते आधा घंटा हो गया। अब वो ओटे जा रही है, वैसे में एक भाई साहब आए और बोले, अरे माता जी क्या अकेले आप ही पानी भरती रहोगी, हमें भी मौका नहीं दोगी? आधा घंटा हो गया जब से देखे जा रहे हैं हम, आप अकेले ही हैंडपंप चलाए जा रही है, अभी तक क्या आपका घड़ा नहीं भरा? अंधेरा था, दिख नहीं रहा था। बोले बाबू देखो बात ऐसी है, घड़ा भर जाता है ना और छलकने लगता है तो उसकी आवाज से मैं स्वतः ही समझ जाती हूँ कि घड़ा भर गया, देखने की जरूरत नहीं पड़ती। पर पता नहीं घड़ा कैसे नहीं भर रहा है। और आधा घंटा वो हैंडपंप चलाती रही। अब दोनों के बीच में झगड़ा होता रहा। अरे माता जी क्या कर रही हो, हमें भी पानी भरना है, हमें भी अपने काम पे जाना है, जल्दी मटका हटाओ। तभी एक तीसरा व्यक्ति आया, बोले भैया सुबह सुबह राम नाम लेना छोड़ के झगड़ क्यों रहे हो? बोले देखो ना ये माता जी कब से हैंडपंप चलाए जा रही है, अकेले पानी भरी जा रही है, अपना घड़ा हटाती नहीं है, पता नहीं ये घड़ा लेकर आई है कि ड्रम लेकर आई है। महिला कहने लगी, देख बाबू बुढ़ा गे हो, घड़ा लत बोहल नहीं सको, ड्रम ल बोही डरू अलकरहा गोठिया था, है ना। ड्रम ल काबर लान हो भाई ये करा। और अब दोनों में लड़ाई हो गई। अब वो बेचारे तीसरे व्यक्ति आए, शांत कराने लगे, अरे माता जी ठीक है शांत हो जाओ। अब उन्होंने अपना टार्च, अब पहले तो मोबाइल होता नहीं था जिसमें टार्च रहे, वो घर से लालटेन लेकर आए, और घर से लालटेन लेकर आए तो देखा घड़ा उल्टा रखा था। अब 1 घंटा जब वो हैंडपंप चलाती रही, उसका हैंडपंप चलाना सारा व्यर्थ चला गया, क्योंकि घड़ा उल्टा रखा था। और घड़ा उल्टा रहेगा तो पानी अंदर जाएगा कैसे? घड़ा उल्टा रहेगा तो पानी अंदर जाएगा क्या? नहीं। उसी प्रकार आप जो है अपना हृदय रूपी घड़ा को बंद करके उल्टा करके बैठेंगे तो कोई भी बात जो आपको बताई जा रही है आपकी समझ में नहीं आने वाली है। सब क्या हो जाएगा, सब एक कान से सुने दूसरे कान से निकल जाएंगे। क्या करना पड़ेगा उसके लिए? घड़ा सीधा रखेंगे तभी पानी आएगा ना। उसी प्रकार अपने हृदय का, अपने मन मंदिर का आप दरवाजा खोल के रखेंगे और कुछ सीखने के भाव से आएंगे। कहीं भी जाते हैं, अच्छा बाजार जाते हैं तो बाजार जाने का उद्देश्य होता है ना। कथा में अगर 1000 लोग आते हैं तो 1000 लोगों का अलग अलग उद्देश्य होता होगा, है ना। कोई प्रसाद लेने आते हैं, कोई इसलिए आ जाते हैं कि चलो भाई डॉक्टर सील ने निमंत्रण दिया है तो अगर नहीं गए तो नाराज हो जाएंगे, तो चेहरा ही दिखाने आ जाते हैं कि चलो भाई निमंत्रण है तो चले जाए। और कोई इसलिए आ जाते हैं कि चलो गांव में कथा हो रही है, बैठ आते हैं 1 घंटा, कुछ नहीं तो टाइम पास हो जाएगा। तो बहुत सारे लोगों के बहुत अलग अलग उद्देश्य होते हैं। तो कोई चप्पल चुराने भी आ जाता है ना, कोई चप्पल चोरी करने ही आ जाता है, कोई गहने खींचने आ जाता है किसी के। इसीलिए हम कह रहे थे, है ना, कथा में भीड़ जैसे जैसे बढ़ती जाएगी आप सारे असली जेवर उतारते जाएंगे और नकली पहन के आते जाएंगे, है ना। असली अगर पहन के आ गए और किसी ने खींच लिया तो फिर हमारी जवाबदारी नहीं रहेगी, वो आप जाने। फिर अपनी जवाबदारी से आप असली जेवर पहन के आना कथा में। तो उसी प्रकार जो है
कैसे काम बनेगा, सबके अलग अलग उद्देश्य होते हैं। अब कुछ तो उद्देश्य लेकर आप भी आए होंगे कथा में। अब किसी का उद्देश्य ही होगा प्रसाद लेना है, तुलसी पत्ता लेना है, दर्शन करना है, कि वो देवी जी की आवाज बाहर तक आ रही है, चलो देख ले कैसे, कि दीदी जी गाना गा रही है तो अच्छा है कैसे, मतलब अलग अलग सबकी सोच होती है। तो आप क्या सोच कर आए हैं बताइए? आप भी ऐसे ही प्रसाद लेने आए कि कुछ सीखने आए हैं? कुछ ग्रहण करने आए हैं कि नहीं? कुछ ग्रहण करना है। क्या ग्रहण करना है? कुछ छोड़ना है और कुछ ग्रहण करना है। जब तक आप खाली नहीं करेंगे हृदय को कसाय कलमश से, कुछ आपको प्राप्त नहीं होगा। पहले तो खाली करना पड़ेगा, फिर बाद में वो खाली जगह रहेगी, उसमें ज्ञान की जो बातें बताई जा रही है वो वहां जाकर ठहरेगी, नहीं तो फिर सब आजू बाजू से निकल जाएगी। तो जब भी चलो जिनका जो भी उद्देश्य है, पर हम सबका एक उद्देश्य ये होना चाहिए कि हम अगर कथा में जा रहे हैं और कथा में अगर 3 घंटा बैठेंगे तो 3 घंटे में जितनी सारी बातें बताई जाएगी उसमें पूरी की पूरी तो कोई नहीं उतार पाएगा, लेकिन उन 3 घंटे में कुछ तो ऐसी बात होगी जो आपको अच्छी लगी होगी, जो आपके मन को भाई होगी, जो आपके हृदय तक पहुंची होगी। उसी बात को आप अपना लीजिए और उसी एक बात का आप चिंतन करिए और उसी के अनुरूप जीवन जीने का प्रयास कीजिए, तभी आपका सुनना सार्थक होगा। नहीं तो आपका आना और नहीं आना दोनों एक बराबर है। आपका आना और नहीं आना दोनों एक बराबर है। आप यहाँ बैठकर भी अगर अपने आप को बदल नहीं पाए, अपने विचारों में परिवर्तन नहीं ला पाए, फिर सुनने का मतलब ही क्या रहेगा? हम आते हैं कथा में तो ये सोचकर, जैसे ही हम पंडाल में प्रवेश करते हैं, हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हम अपने मन का परिवर्तन करेंगे, अपने जीवन में परिवर्तन लेकर आएंगे, अपने गुण में परिवर्तन लाएंगे, अपने कर्म, अपने स्वभाव और अपने व्यक्तित्व को बदलकर एक अच्छा इंसान बनने का प्रयास करेंगे। ये भाव हमारे अंदर होना चाहिए। नहीं तो एक दिन आए थे और एक दिन चले जाना है, एक दिन आए थे और एक दिन चले जाना है। इंसान जो है मेहनत इतनी करता है और मेहनत करके इंसान जो है पहले पैसे के लिए सेहत को खोता है, फिर उसी सेहत को पाने के लिए उसी पैसे को वापस लुटा देता है। जीता ऐसे है जैसे कभी मरेगा नहीं और मर ऐसे जाता है जैसे कभी जिया ही नहीं, जैसे कभी जिया ही नहीं। ऐसे चले जाते हैं दुनिया में कि जैसे हम आए ही नहीं थे। हमारा नाम मिट जाता है, कोई नाम लेने वाला नहीं रहता। इसीलिए कबीर साहब जी महाराज ने एक और सुंदर बात कही कि कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए। हम पैदा होते हैं तो दुनिया खुशियां मनाती है, पटाखे फोड़ती है ना, और कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चले कि हम हंसे जग रोए। काम हमारा समाज में ऐसा हो और नाम हमारा समाज में ऐसा हो कि हम दुनिया को छोड़कर जाए तो कम से कम पूरी दुनिया तो नहीं तो अपने आसपास के लोग तो हमारा नाम लेकर हमें याद करे। कुछ ऐसा व्यवहार, और भाई किसी को धन देकर आप अपने लिए अच्छा नहीं बुलवा सकते। बुलवा सकते हैं क्या कि भाई लो 1000 रुपया रखो, 5000 मेरे मानने के बाद अच्छा प्रचार करना, है ना? ऐसा कर सकते हैं? नहीं। दुनिया कहेगी तो वास्तविक बातों को ही कहेगी, सच्ची बातों को ही कहेगी। इसलिए कोई हमारी प्रशंसा करिए इसलिए भी नहीं करना है। अपने जीवन को, अपने कर्म को इसलिए भी हमें अच्छा बनाना है क्योंकि हमारे कर्मों से ही हमारे भाग्य का निर्माण होता है। इसलिए ये जितने गलत कर्म हैं उन गलत कर्मों का आप त्याग कीजिए। अगर आप कथा में बैठकर कथा श्रवण करते हैं तो जितने हमारे भाई हैं उनसे चाहूंगी आप मदिरा का सेवन करना बंद कर दीजिए, है ना। एक संकल्प ले लीजिए, और संकल्प में बड़ी शक्ति होती है। आप एक बार संकल्प लेकर तो देखिए,
किस प्रकार से आपका जीवन बदल जाएगा। आप एक बार संकल्प लेकर तो देखिए कि आज से हम किसी जीव की हत्या नहीं करेंगे और उसे अपना भोजन नहीं बनाएंगे। फिर किस प्रकार उस भगवान की शक्ति, भगवान की कृपा आपके जीवन में होती हुई चली जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। आपके जीवन में अगर दुख आएंगे, तकलीफ आएंगे तो कैसे गुजर जाएंगे आपको महसूस भी नहीं होगा। आप एक बार उस परमपिता परमात्मा के चरणों पर विश्वास करके देखिए। और जो कही गई बातें हैं, क्योंकि व्यासपीठ से अपनी तरफ से कोई आपको बात नहीं कहेगा, जो बात कही जाएगी वो शास्त्र सम्मत बात ही कही जाएगी, वो बात नीति की ही आपको बताई और कही जाएगी। और इसके बाद कपिल भगवान कहते हैं कि माता, बंधन मन का होता है और मन को ही छुड़ाना पड़ता है। बंधता भी मन है और मुक्ति भी मन की ही होती है। हमारा मन ही संसार में बंधा रहता है। फिर कहते हैं माता, भक्ति 3 बातों से होती है। भक्ति के विषय में बताते हैं, भक्ति के स्वरूप का वर्णन करते हुए कपिल भगवान कहते हैं कि भक्ति 3 बातों पर निर्भर करती है। पहला है विश्वास, विश्वासकम फलम दायको। वो मीरा का विश्वास ही था। ऐसी बात नहीं थी कि मीरा के हाथ में जब राणा ने विष का प्याला दिया तो मीरा को किसी ने रोका नहीं होगा। बहुत लोगों ने रोका, बहुत लोगों ने बताया, अरे मीरा, जो प्याला तुम्हारे हाथ में राणा ने दिया है वो विष का प्याला है, और उस विष के प्याले का पान अगर तुम कर लोगी तो तुम्हारा जीवन समाप्त हो जाएगा। मीरा के ऊपर कैसी विपत्ति आई। भगवान की भक्ति की तो कुल घातिनी कहा गया मीरा को, कलंकनी कहा गया मीरा को। ना जाने और कितने कलंक मीरा के ऊपर लगाए, पर मीरा जो है भक्ति के मार्ग से कभी हटी नहीं, पीछे अडिग रही अपने भक्ति के मार्ग पर। और विश्वास कैसा था, कहा कि भले ही राणा ने जहर दिया है पर मुझे मेरे भगवान पर, मेरे कन्हैया पर विश्वास है। ये जहर भी मेरा कुछ नहीं कर पाएगी। और इसी विश्वास के साथ मीरा ने जहर पी लिया। ये मीरा का विश्वास था। भगवान की कृपा तो बाद में हुई, ये मीरा के विश्वास का फल था जो मीरा का विष अमृत में बदल गया। ये मीरा का विश्वास था। तो विश्वासकम फलम दायको। एक छोटा सा बालक था, कितने प्रयास किए गए उसे मारने के लिए। एक बड़े ही ताकतवर पिता और बड़ा ही ताकतवर राजा, जिसके हाथ में सब कुछ था, उसने एक छोटे से बालक को कभी समुद्र में फेंकवाया, एक छोटे से बालक को कभी पहाड़ से फेंकवाया, कभी तेल की कढ़ाई में डाला, कभी अग्नि में बिठाकर जला के मारने का प्रयास किया, तो कभी सांप और बिच्छू के झुंड में डाल दिया गया। किसकी बात हो रही है बताइए, किसकी बात हो रही है? प्रहलाद की बात हो रही है। पर उसका विश्वास ऐसा था कि हर जगह भगवान उसकी रक्षा करने आ गए। जब समुद्र में फेंकवाया तो भगवान ने उन्हें गोदी में उठा लिया। जब पहाड़ से फेंकवाया तो अपने कांधों में का उसका सहारा दिया। और जब होलिका ने जलाया अपनी गोदी में बिठाकर, तो भी अग्नि उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाई। ये प्रहलाद का विश्वास था, जिसके कारण उस प्रहलाद का बाल भी बाका नहीं हुआ। विश्वासकम फलम दायको। जिसके प्रति भी आप आस्थावान हैं, जिस भगवान को भी आप मानते हैं, जिसको भी आप मानते हैं, हम नहीं कहेंगे आप भगवान बदलें, और बदलना भी नहीं चाहिए। जो भी आपके इष्ट हैं, उन इष्ट के प्रति और अपने गुरु के चरणों के प्रति गहरी आस्था और गहरा विश्वास बना के रखिए। कभी भी आपको अपने धर्म को बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वो चमत्कार आपके साथ भी होगा जो प्रहलाद और मीरा के साथ हुआ। पर हमारा विश्वास डगमगा जाता है। जरा सा कुछ हुआ, तुरंत हमारा मन डोलने लगता है ना।
पता नहीं होगा कि नहीं होगा, क्योंकि विश्वास नहीं है। तो पहली भक्ति विश्वास, विश्वास कीजिए अपने भगवान पर। और दूसरा एक संबंध बनाइए भगवान से। संबंध कैसा? यशोदा मैया ने पुत्र माना भगवान को, द्रौपदी ने सखा माना और सुदामा ने एक संबंध बनाया। क्या माना सुदामा ने? मित्र माना। एक संबंध जोड़ लिया, एक रिश्ता जोड़ लिया। और एक रिश्ता जोड़कर सबसे पहली 9 प्रकार की भक्ति, श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, विष्णोः पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम और सख्यम, सखा भाव, सख्यम, उसके बाद दास्यम। 7वीं भक्ति सख्य भक्ति, सखा का भाव, जो द्रौपदी और सुदामा जी महाराज के मन में था। और दास्य भक्ति सबसे बड़ी भक्ति, भगवान आप मेरे स्वामी और मैं आपका सेवक, हनुमान जी महाराज जैसे। दास्य भक्ति थी हनुमान जी महाराज की। और उसके बाद शरणागति। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हैं। भगवान किसको अपने गले लगाते हैं? जो अपना तन, अपना मन, अपना धन, सब कुछ भगवान के चरणों में समर्पित कर देते हैं। और भगवान के चरणों में समर्पित करने का तात्पर्य क्या है? भगवान के चरणों में समर्पित करने का तात्पर्य आज आपको हम बता दें। केवल मंदिर में जाकर समर्पित करना, चाहे अन्न हो, धन हो, जो भी हो, रुपया पैसा, केवल मंदिर में जाकर समर्पित करना ही समर्पित करना नहीं कहलाता, दान नहीं कहलाता। आप गुरुजी कहा करते थे कि बेटा ये पूरा विश्व क्या है? ये पूरा विश्व भगवान का खेत है। और इस भगवान के खेत में ये पूरा विश्व भगवान का विराट रूप है, साक्षात रूप है भगवान का। और इस विश्व वसुधा को सुखी, समुन्नत और संस्कारित बनाने के लिए अगर तुम्हारे पास धन है तो इस संसार की धन लगाकर सेवा करो। तुम्हारे पास मन है तो मन से सेवा करो, ज्ञान है तो ज्ञान के माध्यम से जो योग्यता, जो प्रतिभा, जो क्षमता भगवान ने आपको प्रदान की है, उन सब को न्यौछावर करके इस विश्व वसुधा की आप सेवा करें। इस विश्व वसुधा की सेवा का तात्पर्य क्या है? जितने भी हमारे समाज में संत हुए, उन सभी ने 3 आयामों को पूरा किया, उपासना, साधना और आराधना। उपासना और साधना के विषय में कल आपको बताएंगे। आराधना आपको बता देते, आराधना अर्थात सेवा। किसी के भले के विषय में सोचना क्या है? सेवा है। किसी के भले के विषय में, किसी की अच्छाई के विषय में सोचना आराधना है। और आपको सेवा कैसे करनी है? किसी जरूरतमंद को अगर आपकी किसी प्रकार की सहायता की आवश्यकता है तो उन तक अगर आप किसी भी प्रकार की सेवा पहुंचाते हैं, धन की सेवा पहुंचाते हैं, तन की सेवा पहुंचाते हैं, चाहे वस्त्र की सेवा पहुंचाते हैं, चाहे आप अन्न की सेवा पहुंचाते हैं, वो सभी सेवा किसको स्वीकार्य होगी? वो सभी सेवा मंदिर में बैठे भगवान को स्वीकार होगी। केवल मंदिर में चढ़ाएंगे वही स्वीकार होगा ऐसी बात नहीं है। उससे ज्यादा प्रसन्न भगवान तब होंगे जब आप दीन दुखियों की सेवा करेंगे। जरूरी नहीं हर वक्त जुबान पर भगवान का नाम आए, जरूरी नहीं हर वक्त जुबान पर भगवान का नाम आए। वो लम्हा भी भक्ति का होता है जब कोई इंसान किसी इंसान के काम आए, जब कोई इंसान किसी इंसान के काम आए। तो दान के स्वरूप को आप समझिए। भगवान के चरणों में समर्पित जो करते हैं उसे समर्पित कैसे करना है उसको आप समझिए, उसके तथ्य को आप जानिए, उसके तथ्य को, उसके मर्म को आप समझिए कि आप दीन दुखियों को भी की भी सेवा करेंगे तो वो भी भगवान के को ही प्राप्त होगा। आप यहाँ चढ़ाएंगे तो दान पेटी में जाएगा, पर आप किसी को भोजन कराएंगे तो उसकी भूख शांत होगी। और किसी एक भूखे की अगर भूख शांत होगी और उसकी
आत्मा शांत होगी तो निश्चित उसके हृदय से प्रार्थना निकलेगी, और उसके हृदय से प्रार्थना निकलेगी वही प्रार्थना आपके जीवन को सुखी और समुन्नत बनाएगी। ये आप ध्यान रखना, जैसा आप बोएंगे वैसा आप पाएंगे। तो इस प्रकार से एक संबंध भगवान से आप बना लीजिए। कोई भी सखा मान लीजिए, और सखा मानने में, पुत्र मानने में दिक्कत हो रही है। कैसे माने सखा? तो भगवान को स्वामी मानकर स्वयं अपने आप को उनका दास, उनका सेवक बना लीजिए कि हे भगवान, आप हमारे स्वामी और हम आपके सेवक। एक छोटा सा दासिया बावरी था, वो कहता था कि कर्मा सी बनूं मैं और हनुमत जैसी मेरी भक्ति हो, गाऊं भजन में झूम के मीरा जैसी मेरी मस्ती हो। कितना सुंदर उस बालक का भाव था। आगे अगर अवसर मिले तो दासिया बावरी के प्रसंग को आपको बताएंगे। और तीसरी बात कही समर्पण की, तन मन धन और जीवन सब कुछ है तेरा। सभी लोग गाते हैं, रोज गाते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, और त्वमेव सर्वम मम देव देवा। लेकिन ये हमारी जिभिया और हमारी वाणी तक ही सीमित रहती है, मानते नहीं हैं। गाने को तो गाते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, लेकिन इसे हम हृदय से स्वीकारें। और जिस दिन से ये हृदय से मान लेंगे कि हे भगवान, आप ही हमारे सब कुछ हैं, तो वही शरणागति है, वही समर्पण है कि हम भगवान को अपना सर्वस्व निछावर करके उन्हें ही अपना सब कुछ मानने लग गए। इसी को समर्पण कहा गया। और इस प्रकार भक्ति के विषय में बताते हुए कपिल भगवान जो है वो अंतर ध्यान हो जाते हैं, और माता देहूती सिद्धिदा नदी में परिवर्तित होकर बहने लगती है। और यहीं पर देहूती माता के वंश का वर्णन जो है, वंश की वृद्धि जो है वो रुक जाती है। आगे उनके और बहनों की कथा के साथ कल आप अजामिल की कथा को, गजेंद्र मोक्ष की कथा के साथ साथ भगवान प्रभु श्री रामचंद्र के जन्म और भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव को आप मनाएंगे। यहाँ पर कल भगवान का जन्म यहाँ पर होगा, बहुत सुंदर। आप लोग बिल्कुल तैयारी के साथ आएंगे। और आइए एक भजन के साथ आज की कथा को यहीं पर विश्राम देते हुए विश्राम आरती की ओर आगे बढ़ते हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। तो सभी लोग कौन कौन भजन करना चाहते हैं? सभी लोग मीठी मीठी तालियों की सेवा देते हुए एक बार सभी लोग खड़े हो जाएं भाव से। भजन करो, भजन करो, भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो, भजन करो, भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है।
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। और आइए भगवान की मंगलमय आरती। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। तेरे दरबार में हमने बात अजब देखी, इनायत की नजर तेरी हर एक पल एक सी देखी। और बिगड़ जाए जो किस्मत वो तेरे दर पर बनी देखी। और तुझे देते नहीं देखा मगर सबकी झोली भरी देखी। दिल में तू श्याम नाम की जरा ज्योति जला के दे। तो कैसे आएगा? दोनों हाथ ऊपर करके मीठी मीठी तालियों के साथ आएगा मेरा सावरा दिल से बुला के, आएगा मेरा सावरा दिल से बुला के। इनमें तो शाम नाम की, इनमें तो शाम नाम की जरा ज्योति जला के। आएगा 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 मेरा सावरा दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सावरा दिल से बुला के दे। आया मुरली बजाता सवरिया, आई गोकुल की सारी गुजरिया। आया मुरली बजाता सवरिया, आई गोकुल की सारी गुजरिया। ऐसी मस्ती की छाई बहार में, नस बरसे रमा जी के द्वार में। ऐसी मस्ती की छाई बहार में, नस बरसे रमा जी के द्वार में। सब बुला के नचने अजना नच दरबार नचले नचले दरबार तू नचले कान्हा का लगा है दरबार।
भगवान की मंगलमय आरती। आरती पहले कर लेते, आरती के बाद आरती पहले कर लीजिए ना, पहले आरती कर लीजिए। आरती आरती तैयारी हो गई है, आरती विश्राम कर लेते हैं उसके बाद। आरती के लिए सभी लोग खड़े हो जाएंगे, जला लेंगे आरती। श्री राधे जय राधे। बोले भागवत भगवान की जय। समस्त श्रद्धालुओं से आग्रह स्थान पर खड़े होकर के सभी आरती में सहभागी हों। हरि ओम। दीप ज्योतिर्पर ब्रह्मा दीप ज्योतिर्जनार्दना दीपो हर्तु मे पापम दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। शुभं करोतु कल्याणम् आरोग्यं सुसंपदाम् द्वेषबुद्धिर्विनाशाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। चंद्रमा मनसो जातः चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निर्न जायत। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में वैजंती माला बजावे मुरली मधुर भाला। श्रवण में कुंडल झुलकाला नंद के आनंद नंद लाला। नंद के जय हो श्री आनंद जय हो मोहन ब्रिज जय हो राधिका जय हो। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गगन सम अंग कांति काली राधिका चमक रही आली। लतन में तारे बनमाली भ्रमर सी जय हो कस्तूरी जय हो चंद्र सी जय हो ललित छवि जय हो। गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की। कनक में मोर मुकुट दिल से देवता दर्शन को तरसे। गगन सो सुमन रास बरसे। बजे मोर जय हो मधुर मेर जय हो वालिनी सब अतुल रवि जय हो। गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ से प्रगट भई गंगा कलश कनिहारी श्री गंगा। स्मरण से होत मोह भंगा। बसी शिव जय हो लता के जय हो हरे अधिक जय हो चरण छवि जय हो। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। चमकती उज्ज्वल कटरेणु
त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण ओम यानि कानि च पापानि जन्मान्तरं कृतानि च तानि सर्वाणि विनश्यन्ति प्रदक्षिणायां पगे पगे गंगाजलसमानीतं स्वर्णकलशेतु स्थितम् अचमत्यां सुरश्रेष्ठ स्तोत्राचमनीयकम् आराधदिक्यं समर्पयामि प्रदक्षिणां समर्पयामि। जल का स्मरण कर दे आरती में और आप सभी परिक्रमा करके मुख्य जानों से आग्रह प्रसाद का पात्र अर्पित करें।